डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2661 से 2670 तक। हैरत अंगेज। तो क्या ये सेनेट हैंड की असल बुनियाद है? इस मकाम तक पहुंचने के बाद भी ब्लैक फुलियम अब भी लड़ने की हिम्मत रखता है। वो वाकई बहादुर है। अफसोस की बात यह है कि मौजूदा गार्ड्स डोमेन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, वरना इसकी जंगी ताकत के साथ हालात को बदलना वाकई मुमकिन हो सकता था। कितनी हमाकत है! क्या वो सिर्फ जिद कर रहा है, अब वो वाकई समझता है कि हालात अब भी पहले जैसे हैं। जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान ने सैफ अली को इब्बिसिल ब्लेड मियान से निकालते हुए देखा तो उनके रद्द अमल मुख्तलिफ थे। कोई तमस्खुर उड़ा रहा था, कोई मायूसी से आह भर रहा था और कोई अफसोस कर रहा था। सैफ अली ने इससे कबल जंग में जिस ताकत का मुजाहरा किया था वो वाकई नाकाबिल यकीन थी। इसे एक इफरीत कहना मुबालगा आराई नहीं होगी। बदकिस्मती से एक हकीकी इफरीत के सामने सैफ अली की ताकत की कोई हैसियत नहीं थी। वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ वक्त हासिल कर सकता था। अगर वो 1000 आइज के ग्रुप को इश्तियाल दिलाने के बजाय मौका मिलने पर पीछे हट जाता तो वो इस तरह की मुश्किल सूरत हाल में न फंसता। जैसे ही मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, सैफ अली के हाथ में मौजूद इब्बिसिल ब्लेड अचानक सिया धुंध के बादल में तब्दील हो गया, जिसने इसे मुकम्मल तौर पर ढांप लिया और फिर तेजी से फैलने लगा। जब धुंध का बादल 60 गज के दायरे तक बढ़ गया तो पूरे मानजंग में एक अजदहे की धाड़ गूंजी, जिसने हर किसी की रूह को लर्जा दिया। इससे पहले कि कोई इस धाड़ पर रद्द अमल जाहिर कर पाता, धुंध से एक बहुत बड़ा सिया पंजा निकला और बिल्कुल आयरन टूथ के पास आ गिरा। पंजे के नीचे की जमीन ऐसे धंस गई जैसे वो पानी हो। इसके अलावा पंजे के गिर्द खला में जाल की तरह दरारें नमूदार हुईं। ये मंजर ऐसा लग रहा था जैसे अर्द गिर्द का खला किसी भी वक्त टूट सकता है, क्योंकि वो इस पंजे की ताकत को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। इस देवहकल पंजे के नमूदार होने के थोड़ी देर बाद अजदहे की एक और धाड़ ने सिया धुंध को मुंतशिर कर दिया। जब धुंध छटी तो 40 मीटर ऊंचे सिया अजदहे का हैवला नजर आया। सिया अजदहा वहां खामोशी से खड़ा था, लेकिन इसे देखकर हर किसी के अंदर एक नाकाबिल बयान रोब और खौफ पैदा हो रहा था। एक अजदहा? ये क्या हो रहा है? सिया अजदहे को देखकर हर कोई हक्का बका रह गया। अजदहे ऐसी मखलूकात थीं जिनके बारे में गार्ड्स डोमेन के तमाम खिलाड़ी जानते थे, क्योंकि अजदहों का वजूद गार्ड्स डोमेन में तबाही की अलामत था। गार्ड्स डोमेन की किसी भी लाइब्रेरी में ऐसी मालूमात आसानी से मिल सकती थीं जिनमें अजदहों को रातों रात रियासतों और सल्तनतों को तबाह करते हुए दिखाया गया था। अब जबकि एक हकीकी अजदहा उनके सामने नमूदार हुआ था तो हर किसी का हैरान होना फितरी था। जब 1000 आइज और सेनेट हैंड के दीगर अरकान ने सिया अजदहे को देखा तो उनके चेहरे बुरी तरह जर्द पड़ गए। अगरचे वो नहीं जानते थे कि उनके सामने मौजूद सिया अजदहा हकीकी है या नहीं, लेकिन इससे आने वाला दबाव कोई मजाक नहीं था। सिया अजदहे की लाइफ रेटिंग बिलाशुबा उनसे कहीं ज्यादा बुलंद थी। कदीम अक़साम, खूनखार दरिंदे। इस सिया अजदहे के मुकाबले में इन मखलूकात की लाइफ रेटिंग्स मामूली थीं। तुमने मुझसे पहले पूछा था कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, ठीक है। अब तुम इस सूरत हाल के बारे में कैसा महसूस करते हो? सैफ अली ने सुकून से पूछा जब इसने अपने पंजे के पास खड़े हक्का बका आयरन टूथ को नीचे देखा। इसकी कंसंट्रेशन तो 4 के मेयार तक पहुंचने के बाद न सिर्फ इसे अपनी महारतों और मंत्रों पर बेहतर कंट्रोल हासिल हुआ था, बल्कि इसका ड्रैगन फैंटम भी पहले से ज्यादा हकीकत पसंदाना था। अब वो जिस हियोले में तब्दील हुआ था उसकी लाइफ रेटिंग हकीकी ब्लैक ड्रैगन किंग से बहुत ज्यादा मुमासलत रखती थी। इस मकाम पर 3 ब्लैक ड्रैगन किंग होने के बावजूद इसके बुनियादी औसाफ तकरीबन इसी लेवल की मीथक रैंक वाली कदीम अक़साम के बराबर थे। सैफ अली के अल्फाज पर आयरन टूथ के तासुरात नाकाबिल बयान हद तक संगीन हो गए।
اس کے دل میں ایک بے مثال خوف بھر گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی ڈریگن ٹرانسفارمیشن اسے صرف عام میتھک مونسٹرز کے معیار تک لے جائے گی؟ وہ اتنا طاقتور کیسے ہے؟ آئرن ٹوتھ اپنے سامنے موجود دیوہیکل مخلوق کو دیکھ کر پریشان تھا۔ سینٹ ہینڈ نے سیف علی کی اژدہے میں تبدیل ہونے کی صلاحیت کے بارے میں بہت پہلے سن رکھا تھا۔ تاہم چاہے وہ سائز ہو، بنیادی اوصاف ہوں، لائف ریٹنگ، جس اژدہے میں سیف علی ابھی تبدیل ہوا تھا وہ سینٹ ہینڈ کی انٹیلیجنس رپورٹ میں بتائے گئے اژدہے سے بالکل مختلف سطح پر تھا۔ اس لمحے آئرن ٹوتھ اور سینٹ ہینڈ کے دیگر ارکان تو دور کی بات، الوجی ورلڈز بھی اس صورتحال کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کرمزن ایمپرر نے زیرو ونگ اور ڈیمن سٹی کے درمیان ہونے والی لڑائی کے بارے میں بہت سی معلومات جمع کی تھیں۔ قدرتی طور پر ان معلومات میں سیف علی کی بلیک ڈریگن شکل بھی شامل تھی۔ تاہم ڈیمن سٹی پر حملہ کرنے والے سیاہ اژدہے کے مقابلے میں جو سیاہ اژدہا اب نان جنگ میں کھڑا تھا وہ بالکل ایک الگ مخلوق کی طرح تھا۔ اگرچہ وہ جادوئی آئینے کے ذریعے سیاہ اژدہے کو دیکھ رہی تھی، پھر بھی وہ اس سے خارج ہونے والی موت اور تباہی کی لہروں کو محسوس کر سکتی تھی۔ مزید برآں وہ یہ بھی ہلکا سا محسوس کر سکتی تھی کہ پورے مان جنگ کا خلا سیاہ اژدہے کی طرف کھنچ رہا ہے۔ وہ بس یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ سیاہ اژدہا صرف 3 کا اژدہا ہے۔ جب ہر کوئی سیاہ اژدہے کے روب اور لائف ریٹنگ پر صدمے میں تھا، سیاہ اژدہے نے اچانک ایک پنجہ اٹھایا۔ 3 فوری طور پر وہ جگہ جہاں آئرن ٹوتھ کھڑا تھا اور اس کے گرد کا خلا ایک سیاہ خلا میں تبدیل ہو گیا۔ سینٹ ہینڈ کے 1 درجن یا اس سے زیادہ ارکان جو اس جگہ کھڑے تھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ جہاں تک آئرن ٹوتھ کا تعلق ہے، اس کا 6 میٹر اونچا ہیولا اس وقت اپنی پچھلی پوزیشن سے 30 گز دور ایک نئے بننے والے گڑھے میں پڑا تھا۔ آئرن ٹوتھ کے دونوں بازوؤں کی حفاظت کرنے والے چاندی کے بختر میں دراڑیں پڑ رہی تھیں اور اس کی ایچ پی میں 20 لاکھ سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی تھی۔ خاموشی۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ابھی کیا ہوا؟ کرمزن ایمپرر کے ایک جنگجو نے حیرت سے بڑبڑایا۔ ڈومین ریلم کے ماہر کے طور پر جس کے بنیادی اوصاف اور جسمانی ساخت اسی لیول کے گرینڈ لارڈز کے برابر تھی، گارڈز ڈومین میں تقریباً کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتی تھی۔ تاہم وہ واقعی یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ ابھی کیا ہوا تھا۔ جادوئی آئینے کے ڈسپلے میں ایک لمحاتی سیاہ چمک اور ایک زوردار دھماکے کے علاوہ اس کے حواس کوئی دوسری معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تو یہ ہے اس کی اصل طاقت۔ پرپل آئی، جو سیف علی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی، اپنے قریب نمودار ہونے والے سیاہ خلا کو دیکھ کر ناقابل بیان صدمے سے بھر گئی۔ مختلف سپر پاورز کے ارکان کے مقابلے میں جو جادوئی آئینوں کے ذریعے لڑائی دیکھ رہے تھے، وہ اس بات کا زیادہ واضح اندازہ لگانے کے قابل تھی کہ سیف علی کے حملے میں کتنی طاقت تھی۔ مونسٹر لیول کے ماہرین، 4 کے مونسٹرز، اس قدر زبردست طاقت کے سامنے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں۔ دریں اسنا، یہ منظر دیکھ کر 1000 آئیز اور دیگر کے چہرے موت کی طرح زرد پڑ گئے۔ کیا سیف علی اب بھی انسان تھا؟ اگرچہ آئرن ٹوتھ اس وقت فاکس سینٹ ڈیورر سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن سیف علی نے در حقیقت اس برسرکر کو اس سے بھی زیادہ دبایا جتنا اس نے فاکس سینٹ ڈیورر کو دبایا تھا۔ جہاں تک آئرن ٹوتھ کا تعلق ہے، جو ابھی دور گڑھے کے اندر دوبارہ کھڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے جب اس نے سیاہ اژدہے کو دیکھا جس میں سیف علی تبدیل ہوا تھا۔ بہت قریب، وہ بہت قریب تھا۔ اگر اس نے کافی تیزی سے رد عمل ظاہر نہ کیا ہوتا اور اپنے ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے سیاہ اژدہے کے وار کے خلاف بروقت اپنا دفاع نہ کیا ہوتا، تو نتائج ناقابل تصور ہوتے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے رد عمل کافی تیز ہیں کہ تم میرے اس حملے کو روکنے میں کامیاب رہے، سیف علی نے آئرن ٹوتھ کو نیچے دیکھتے ہوئے سکون سے کہا۔ تاہم تم کتنے حملوں کو روکنے کی سکت رکھتے ہو؟ اگرچہ سیف علی نے پہلے والا حملہ محض اتفاق نہ کیا تھا، لیکن پھر بھی اس میں ایک ایڈوانسڈ کامبیٹ ٹیکنیک کی طاقت تھی۔ اگر آئرن ٹوتھ وقت پر اپنا ہتھیار اٹھانے میں ناکام رہتا تو اسے یقیناً بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ جیسے ہی سیف علی دوبارہ حملہ کرنے والا تھا، 1000 آئیز اچانک آگے بڑھا۔ گلڈ لیڈر بلیک فلیم، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اب بہت طاقتور ہے، تاہم بہتر ہوگا کہ اب ہمیں مجبور نہ کرے۔ سینٹ ہینڈ کا مقصد گارڈز ڈومین میں استحکام برقرار رکھنا ہے، 1000 آئیز نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر آپ واقعی اب آئرن ٹوتھ کو مارتے ہیں اور توازن توڑتے ہیں، تو فاکس سینٹ مونسٹرز اور سینٹ ہینڈ یقیناً زیرو ونگ کو معاف نہیں کریں گے۔ اس وقت
सिल्वर विंग टाउन और जीरो विंग सिटी दोनों को करोड़ों की फौज के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मीथक रैंक के फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स का पैदा होना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। लिहाजा हर एक मूनस्टर फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स और सेनेट हैंड दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता था। अब जबकि आयरन टूथ आर्जी तौर पर फॉक्स सेनेट डिवरर के साथ जम हो चुका था, आयरन टूथ को मारने का मतलब फॉक्स सेनेट डिवरर को मारना भी था। ये यकीनन ऐसी चीज नहीं थी जिसे फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स और सेनेट हैंड बर्दाश्त करते। थाउजेंड आइज को सैफ अली को धमकियां देते देखकर तमाशाई सुपर पावर्स हैरान रह गईं। सेनेट हैंड के क़याम के बाद यह पहला मौका था कि ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी। आमतौर पर यह गिल्ड अपने रास्ते में आने वाले तमाम लोगों को तबाह कर देती थी। उसने कभी मुज़ाकरात करने या धमकियां देने की ज़हमत ही नहीं की थी। ऐसा लगता है कि थाउजेंड आइज इस बार दीवार से लग गया है। मैं हैरान हूं कि ब्लैक फुलियम क्या करेगा। उन्हें जाने देने के अलावा वो और क्या कर सकता है। जीरो विंग तो दूर की बात, अगर पड़ोसी रियासतों और सल्तनतों की कई सुपर पावर्स मिलकर भी काम करें, तब भी वो सेनेट हैंड और करोड़ों फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। ताहम जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के तमाशाई अरकान इस मामले पर बहस कर रहे थे, सैफ अली ने थाउजेंड आइज की तरफ देखा और एक नाकाबिल बयान पुरसुकून आवाज में कहा, तो क्या हुआ? ये कहने के बाद सैफ अली ने आयरन टूथ पर ड्रैगन बरेथ का इस्तेमाल किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। बरसरिकर की एचपी में नुमायां कमी वाक़ई हुई। अपनी मौजूदा हालत में आयरन टूथ लड़ने के बिल्कुल काबिल नहीं था। इसके बाद सैफ अली ने आयरन टूथ पर एक के बाद एक पंजों से हमले किए और बगैर किसी वक्फे के बरसरिकर की एचपी के बड़े हिस्से छीन लिए। तुम? थाउजेंड आइज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया जब उसने सैफ अली का बेरहमाना हमला देखा। क्या वो पागल है? क्या वो वाकई फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स और सेनेट हैंड की जवाबी कार्रवाई से नहीं डरता? जीरो विंग बर्बाद हो गया। जीरो विंग इस बार वाकई बर्बाद हो गया। जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के तमाशाई अरकान ने आयरन टूथ की एचपी को तेजी से गिरते देखा, तो वो बेयकीनी से दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली वाकई बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर देगा और आयरन टूथ को मारने का इंतखाब करेगा। सैफ अली के हमला शुरू करने के 6 मिनट से भी कम वक्त में आयरन टूथ की एचपी, जो करोड़ों में थी, सिफर हो गई और उसका जिस्म बेजान होकर जमीन पर गिर गया। जहां तक थाउजेंड आइज और सेनेट हैंड के दीगर अरकान का ताल्लुक है, वो महज हक्का बका होकर ये मारपेट देखते रहे। इनमें से किसी ने भी कुछ करने की हिम्मत नहीं की। चैप्टर 2662 बर्रे आजम लरज उठा, ताकतवर वापसी। जैसे ही आयरन टूथ का 6 मीटर ऊंचा जिस्म रोशनी के जर्रात में तब्दील होना शुरू हुआ, सहराई जंगल में खड़ा हर शख्स हैरत से सांस रोकने पर मजबूर हो गया। फॉक्स सेनेट डिवरर की ताकत जज्ब करने के बावजूद आयरन टूथ इसी तरह मारा गया था। अब तक एक भी ताकतवर खिलाड़ी किसी ग्रैंड लॉर्ड रैंक के फॉक्स सेनेट डिस्ट्रॉयर को मारने में कामयाब नहीं हुआ था। फिर भी सैफ अली ने दरहकीकत एक फॉक्स सेनेट डिवरर को मारने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मजीद बरना उसने ये कारनामा इस वक्त अंजाम दिया जब सेनेट हैंड इस मीथक रैंक के मोन्स्टर की हिफाजत कर रहा था। दरी असना, जैसे ही आयरन टूथ का जिस्म गायब हुआ, उसकी मिटती हुई लाश से रूह की लहरें हजारों गज दूर तक फैल गईं। जो भी इन लहरों के राब्ते में आया वो बेइख्तियार कांप उठा। थोड़ी देर बाद सफेद धुंध के कई धारे आयरन टूथ की लाश से निकले और सीधे सैफ अली के जिस्म में समा गए। इससे पहले कि वो रद्दे अमल जाहिर कर पाता, वो धुंध पहले ही उसकी रूह के साथ जम हो चुकी थी। ब्लैक फुलियम, तुम आज अपने किए पर पछताओगे। अब जब कि तुमने फॉक्स सेनेट डिवरर को मार दिया है, उसने तुम पर एक सिविल मार्क छोड़ दिया है। ज्यादा देर नहीं लगेगी कि दूसरे फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स तुम्हें ढूंढने आएंगे। वो सिल्वर विंग टाउन को भी ओरुक एम्पायर से मिटा देंगे। थाउजेंड आइज ने सैफ अली की तरफ देखते हुए तंज किया। आला हुक्काम की हिदायत ये थी कि वो फॉक्स सेनेट डिवरर की हिफाजत करें, क्योंकि फॉक्स सेनेट डिवरर की पैदाइश नाकाबिल यकीन हद तक नायाब और मुश्किल थी। हजारों फॉक्स सेनेट डिस्ट्रॉयर्स में से एक भी फॉक्स सेनेट डिवरर शायद ही जाहिर हो। दरी असना, एक फॉक्स सेनेट डिवरर फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स और सेनेट हैंड दोनों के लिए नाकाबिल तसव्वुर हद तक मुफीद था। ताहम सैफ अली ने न सिर्फ सेनेट हैंड को नजरअंदाज किया बल्कि सबकी आंखों के सामने फॉक्स सेनेट डिवरर को भी मार डाला। उसने दरहकीकत सेनेट हैंड की तौहीन की थी। गार्ड्स डोमेन में दाखिल होने के बाद थाउजेंड आइज को पहली बार ऐसी जिल्लत का सामना करना पड़ा था। मिशन की नाकामी की वजह से थाउजेंड आइज सैफ अली को यह एहसास दिलाना चाहता था कि इसके इक़दामात कितने अहमकाना थे और वो अपनी बाकी जिंदगी उन पर पछताए।
वहां मौजूद सेनेट हैंड के दीगर अरकान ने भी सैफ अली को हिकारत से देखना शुरू कर दिया। आम मोनस्टर्स के बरक्स फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक रखते थे। मजीद बरआं, इस ताल्लुक की मजबूती फॉक्स सेनेट मोनस्टर की ताकत के मुताबिक होती थी। चूंकि फॉक्स सेनेट डिवरर फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स में एक बादशाह की तरह था, इसलिए एक को मारने का मतलब वहां मौजूद हर फॉक्स सेनेट मोनस्टर का दुश्मन बनना था। जब तक सैफ अली फॉक्स सेनेट डिवरर के सिविल मार्क को हटा नहीं देता, 1,00,000 गज के दायरे में मौजूद तमाम फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स इसकी मौजूदगी का पता लगाने के काबिल होंगे और जब तक इसकी रूह मौजूद है इसे मारने की कोशिश करेंगे। दूसरे लफ्जों में, वो इसे इस वक्त तक निशाना बनाएंगे जब तक कि वो अपना अकाउंट डिलीट करके दोबारा शुरू न कर दे। पर्पल आई और दीगर के चेहरे 1000 आईज को देखकर थोड़े सिया पड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फॉक्स सेनेट डिवरर को मारने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाय हा, ब्लैक फुलियम इस वक्त यकीनन हक्का बका रह गया होगा। अगर 1000 आईज ने जो कहा वो वाकई सच है, तो ब्लैक फुलियम और सिल्वर विंग टाउन दोनों बर्बाद हो गए। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के तमाशाई अरकान 1000 आईज के साथ हंसने लगे। सैफ अली की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत चौंका देने वाली थी और इसे बेमिसाल भी कहा जा सकता था। वो बता सकते थे कि जीरो विंग गालिबन एक मजबूत वापसी करने वाला है। ताहम 1000 आईज के अल्फाज ने उनकी तमाम परेशानियां दूर कर दें। मौजूदा सिल्वर विंग टाउन की दिफाई सलाहियत वाकई बहुत मजबूत थी। बहरहाल, इसकी हिफाजत के लिए न सिर्फ एक ट्रिचार एनपीसी मौजूद था, बल्कि सैफ अली जैसे खौफनाक खिलाड़ी की हिफाजत भी हासिल थी। ताहम, जब लाखों आशायद करोड़ों फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स की फौज के जरिए मुहासरा किया जाएगा, तो एक मैन सिटी रैंक का एनपीसी शहर भी बहुत जल्द गिर जाएगा, सिल्वर विंग टाउन तो दूर की बात। जैसे ही सब ने सोचा कि सैफ अली पछतावे या खौफ के आसार जाहिर करेगा, बरसलकर ने 1000 आईज की तरफ एक नाकाबिल बयान पुरसुकून नजर से देखा। तुम मुझे पछताते हुए देखना चाहते हो? ऐसा करने के लिए तुम्हें पहले यहां से जिंदा निकलने के काबिल होना पड़ेगा। ये कहने के बाद सैफ अली 1000 आईज की टीम की तरफ बढ़ा। इसका हर कदम जमीन को लर्जा रहा था। इस लम्हे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया गुस्से में है। इसे करीब आते देखकर 1000 आईज और सेनेट हैंड के दीगर अरकान के चेहरे बुरी तरह जर्द पड़ गए। ब्लैक फुलियम, बेहतर होगा कि तुम ज्यादा दूर न जाओ। हम सेनेट हैंड के ट्रम्प कार्ड लीजन के अरकान हैं। अगर तुम हमें मारोगे तो सेनेट हैंड जीरो विंग को मुआफ नहीं करेगा। ये ठीक है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और सिल्वर विंग टाउन को कायम रखना चाहते हो, तो तुम्हारा वाहिद इंतखाब सेनेट हैंड के साथ काम करना है। वरना तुम और जीरो विंग दोनों उन फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के हाथों खा लिए जाओगे। 40 मीटर ऊंचे सिया अजदहे और इससे खारिज होने वाले जबरदस्त रोब का सामना करते हुए सेनेट हैंड के आला माहिरीन और यहां तक कि 1000 आईज, जो कि एक डोमेन रिलिम माहिर था, नाकाबिल बयान दहशत से मगलूब हो गए। उनके जहन सुन हो गए, जिससे वो अपने जिस्मों को सही तरीके से कंट्रोल करने से कासिर हो गए। वो भागना चाहते हुए भी नहीं भाग सके। इस मंजर ने तमाशाई सुपर पावर्स को हैरान कर दिया। एक लम्हे के लिए उन्हें शक हुआ कि उनके जादुई आईनों पर दिखाए जाने वाले लोग वाकई सेनेट हैंड के ट्रम्प कार्ड लीजन के अरकान हैं, जो आमतौर पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स का भी एहतराम नहीं करते थे। इससे पहले कि तमाशाई सुपर पावर्स अपने शकूक को शुबहात दूर कर पाती, सैफ अली पहले ही 1000 आईज के सामने पहुंच चुका था और उसने आहिस्ता से अपना एक बड़ा पंजा उठाया। तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सैफ अली की ये कहने के बाद उसने 1000 आईज की टीम पर एक पंजा दे मारा। फर्स्ट सॉरोड, लाइट शेडो। अगले ही लम्हे आसमान से अजदहे के एक देवहैकल पंजे का हौला उतरा, जो इतना बड़ा और ताकतवर था कि 1000 आईज और दीगर ना तो बच सके और ना ही अपना दिफा कर सके। पलक झपकते ही 1000 आईज और दीगर को उनके नीचे की जमीन समेत खला में भेज दिया गया। खामोशी, तबाही, मौत। एक लम्हे के लिए सहराई जंगल में वक्त थमता हुआ महसूस हुआ। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान जो सिल्वर विंग टाउन से तमाशाई थे, अपने सामने मौजूद जादुई आईनों को हक्का बका होकर देखते रहे, अपनी आंखों पर यकीन ना कर सके। वो मारे गए, बस इतनी आसानी से। वो ऐसे माहिरीन हैं जिनकी तरबियत पर सेनेट हैंड ने दौलत खर्च की थी। इसके साथ सेनेट हैंड यकीनन जीरो विंग को मुआफ नहीं करेगा। क्या वो वाकई ब्लैक फुलियम है? आम खिलाड़ियों के बरक्स सेनेट हैंड के ट्रम्प कार्ड लीजेंस के माहिरीन ने हैरान कुन बुनियादी औसाफ हासिल करने के लिए खुसूसी तरीकों पर इन्हिसार किया था। लिहाजा
उन्हें मिलने वाली मौत की सजाएं भी आम खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा थीं। 1000 आइज की टीम को मारकर सैफ अली ने बुनियादी तौर पर इस ट्रम्प कार्ड लीजन के आधे हिस्से को अपाहज कर दिया था जिससे वो ताल्लुक रखते थे। ये हैरत की बात होगी अगर सेनेट हैंड ने जीरो विंग से बदला लेने की कोशिश न की। अगरचे जीरो विंग की किस्मत पहले ही दांव पर लगी हुई थी, अब जबकि उसे फॉक्स सेनेट फौज के खिलाफ जाना था, सैफ अली ने जीरो विंग के जिंदा रहने के इम्कानात को बेहतर बनाने के लिए सेनेट हैंड के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करने के बजाय 1000 आइज की टीम को नीस्तो नाबूद कर दिया था। सैफ अली ने जो कुछ किया इसने बुनियादी तौर पर जीरो विंग को तबाही के रास्ते पर मजीद आगे धकेल दिया। ताहम 1000 आइज की टीम को नीस्तो नाबूद करने के बाद भी सैफ अली हसब मामूल पुरसुकून रहा जैसे इसने अभी अभी मामूली मोनस्टर्स के एक गिरोह को मारा हो। पर्पल आई को कुछ हिदायत देने के साथ साथ सेनेट हैंड के अरकान के हथियार और सामान गश्ती फौज के अरकान को तोहफे में देने के बाद वो दौर सिल्वर विंग टाउन की तरफ उड़ गया। सैफ अली के मैदान जंग से निकलने के थोड़ी देर बाद सहराई जंगल के वाकयात के बारे में खबरें जंगल की आग की तरह फैलने लगीं। ब्लैक फुलियम की सिल्वर विंग टाउन में हैरान कुन वापसी, मीथक रैंक का फॉक्स सेनेट डिवरर मारा गया। ब्लैक फुलियम ने अकेले ही सेनेट हैंड के ट्रम्प कार्ड लीजेंस में से एक को नीस्तो नाबूद कर दिया। मालूमात के इन चौंका देने वाले टुकड़ों ने एक के बाद एक पूरे मशरकी बर्रे आज़म को हिलाकर रख दिया। चैप्टर 2663 वो वापस आ गया है। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट, स्टोन फॉरेस्ट सिटी, फ्रीडम होटल। एक शानदार मीटिंग रूम के अंदर ताकतवर रोब रखने वाले कई दर्जन 3 माहिरीन इस वक्त एक गोल मेज के गिर्द बैठे थे। ताहम वहां मौजूद लोगों की तादाद के बावजूद कमरा गैर मामूली तौर पर खामोश था। वहां मौजूद लोगों के मोहतात मशाहदे से पता चलेगा कि उनमें से काफी लोग शदीद खूनखारी फैला रहे थे और इंतहाई घनी तारीख तवानाई में घिरे हुए थे। आम डार्क प्लेयर्स उन दो पहलुओं में इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि डार्क रिपसवुडी के आला हुक्काम और डार्क वर्ल्ड की चंद टॉप एडवेंचर टीमों के कमांडर थे। डार्क वर्ल्ड के इन माहिरीन के अलावा मेज के गिर्द बैठे दीगर 3 माहिरीन का ताल्लुक भी गैर मामूली पस मंजर से था। इनमें सपर फर्स्ट रेट गिल्ड इन लीडिंग सिविल के आला हुक्काम और फर्स्ट रेट गिल्ड्स के गिल्ड लीडर्स के साथ साथ टॉप एडवेंचर टीमों के कमांडर्स और वाइस कमांडर्स भी शामिल थे। दरी असना, इनमें से हर एक VIP एक ऐसी खातून की तरफ देख रहा था जिसने एडवांस्ड मास्टर फॉर्जर का बीज पहना हुआ था। इस खातून में ताकतवर रोब की कमी के बावजूद हर कोई इसके साथ इस मीटिंग की चेयरपर्सन के तौर पर सलूक कर रहा था। ताहम उस वक्त यह खातून नाकाबिल बयान हद तक थकी हुई नजर आ रही थी। मुझे उम्मीद है कि यहां मौजूद हर शख्स स्टार लिंक और मुख्तलिफ सुपर पावर्स की छेड़छाड़ का मुकाबला करने के लिए फराहम करदा ताउन में इजाफा कर सकता। जीरो विंग इस बात को यकीनी बनाएगा कि हर किसी को मुनासिब मुआवजा मिले। इस मौजू के अलावा क्या किसी के पास कोई और बात है जो वो उठाना चाहता है? मिल्नक कुलुक समाइल ने वहां मौजूद लोगों पर नजर डालते हुए पूछा। जब से सैफ अली और जीरो विंग के मैन फोर्स अरकान मगरबी बर्रे आज़म के लिए रवाना हुए थे, स्टार लिंक और मुख्तलिफ सुपर पावर्स मुसलसल स्टोन फॉरेस्ट सिटी को हरासा कर रहे थे। माशी दबाव, मवाद की लूटमार और मैदानी घातें तकरीबन हर लम्हा हो रही थीं। सूरत-ए-हाल को मजीद खराब करने के लिए जैसे जैसे मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास 3 खिलाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ, नाइट लीजन जिस इलाके की हिफाजत कर सकता था वो भी सुकड़ गया। मजीद बरा, सैफ अली के अलावा जीरो विंग के दोनों वाइस गिल्ड लीडर्स तक भी रसाई नहीं थी। नतीजे के तौर पर मिल्नक कुलुक समाइल को आर्जी तौर पर जीरो विंग की क़ियादत का बोझ उठाना पड़ा। ताहम स्टोन फॉरेस्ट सिटी के गिर्द गैर मुस्तहकम अवामिल में मुसलसल इजाफे के साथ स्टोन फॉरेस्ट सिटी में काम करने की हिम्मत करने वाले खिलाड़ियों की तादाद कम हो गई। उसने शहर की मईशत पर बुरा असर डाला। इस वक्त शहर की रोजाना की आमदनी उसके उरूज के दौरान होने वाली आमदनी का निस्फ भी नहीं थी। दरी असना, स्टोन फॉरेस्ट सिटी, जीरो विंग सिटी और सिल्वर विंग टाउन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जीरो विंग के पास हिफाजती इक़दामात को बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसके नतीजे में गिल्ड के रोजाना के अखराजात में काफी इजाफा हुआ। हमें डार्क वर्ल्ड में भी कुछ मसाइल का सामना है। हाल ही में 3 खिलाड़ियों की तादाद में इजाफे की वजह से डार्क वर्ल्ड की बहुत सी ताकतों ने शिराकत दारी की है और टेलीपोर्टेशन गेट पर पहले ही कई हमले कर चुके हैं। फ़िलहाल हम उन हमलों को रोकने के काबिल हैं, लेकिन मुझे डर है कि ये सूरत हाल ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। डार्क रिपसवुडी की ब्लू रेनबो ने मिल्नक कुलुक समाइल से बेबसी से कहा। इसके अलावा
वर्ड डोमिनेशन बेचैन हो रहा है। हमने जो मालूमात जमा की हैं उनके मुताबिक हमारा मानना है कि वर्ड डोमिनेशन जल्द ही एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करेगा। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि ज़ीरो विंग हमें फ्रीडम होटल के मज़ीद वसाइल दे सकता है ताकि हम डार्क वर्ल्ड की मज़ीद ताकतों को अपने साथ मिला सकें और टेलीपोर्टेशन गेट पर मुस्तहकम गिरफ्त बरकरार रख सकें। ब्लू रेनबो की बातें सुनकर मिलनक्कोलुक समाइल के पास बैठी लियांग जंग ने थोड़ी तेवरी चढ़ाई। स्टोन फॉरेस्ट सिटी अपनी मौजूदा आमदनी का एक बड़ा हिस्सा फ्रीडम होटल की वजह से बरकरार रखने में कामयाब रहा था। स्टोन फॉरेस्ट सिटी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने फ्रीडम होटल के कमरों के एवज मुख्तलिफ ताकतों और एडवेंचर टीमों की मदद हासिल की थी। अब तक वो काफ़ी कमरे दे चुके थे। अगर वो मज़ीद देते तो न सिर्फ ज़ीरो विंग के पास अपने इस्तेमाल के लिए कम कमरे रह जाते बल्कि फ्रीडम होटल की आमदनी में भी नुमाया कमी वाक़ होती, मुमकिन तौर पर इस हद तक कि ज़ीरो विंग के मौजूदा अखराजात नाकाबिल बर्दाश्त हो जाते। ताहम डार्क वर्ल्ड का टेलीपोर्टेशन गेट भी ज़ीरो विंग की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा फराहम करता था। ये ख़ास तौर पर मैजिक क्रिस्टल्स के लिए सच था। ये भी ऐसी चीज़ थी जिसे खोने का ज़ीरो विंग मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैं समझती हूँ, मैं इस मामले पर गौर करूंगी और जल्द अज जल्द आपको जवाब दूंगी, मिलनक्कोलुक समाइल ने अपनी कंपटियों का मसाज करते हुए कहा। अगर कोई और मसला नहीं है तो हम आज के लिए मीटिंग खत्म करते हैं। मिलनक्कोलुक समाइल के ये कहने के बाद वहां मौजूद तमाम लोग फौरन अपनी नशिस्तों से उठ गए। उस वक्त इन लीडिंग सिविल की मोलिंगशा मिलनक्कोलुक समाइल के पास आए। मिस मिलनक्कोलुक, अगर आपको फंडिंग में कोई दुश्वारी पेश आए तो बरा करम बिला जेजे का पूछें। इन लीडिंग सिविल और ज़ीरो विंग पुराने इत्तेहादी हैं। अगरचे हम इजाफी अफरादी क़ुव्वत फराहम करने के काबिल नहीं हो सकते, लेकिन हम ज़ीरो विंग की मदद के लिए कुछ फंड्स मुख्तस कर सकते हैं। मो लिंगशा ने मिलनक्कोलुक समाइल की तरफ देखते हुए खामोशी से कहा, जिसके चेहरे पर इस वक्त परेशानी के तासुरात थे। शुक्रिया, मिलनक्कोलुक समाइल ने कहा। हकीकत में हमें फंडिंग के हवाले से वाकई कोई मसला नहीं है। असल मसला मुख्तलिफ सुपर पावर्स हैं जो स्टोन फॉरेस्ट सिटी को निशाना बना रही हैं, साथ ही स्टार मून किंगडम और ब्लैक ड्रैगन एम्पायर का इंतजाम है। अगर मैन फोर्स के अरकान आसपास होते तो वो सुपर पावर्स ज़ीरो विंग के अरकान को निशाना बनाने के लिए स्टार लिंक के साथ काम करने के बजाय कुछ हद तक पीछे हट जाते। अब ज़ीरो विंग के अरकान के लिए स्टार मून किंगडम और ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में तरक्की करना मुश्किल होता जा रहा है। फ़िलहाल फंडिंग अब भी ज़ीरो विंग के लिए एक छोटा मसला था। असल फौरी मामला अब गिल्ड में 3 माहिरीन की कमी थी। अगर इन लीडिंग सिविल ने इस अरसे के दौरान स्टोन फॉरेस्ट सिटी की सिक्योरिटी बरकरार रखने में मदद के लिए अपने काफ़ी 3 माहिरीन ना भेजे होते तो स्टोन फॉरेस्ट सिटी की हालत यकीनन इससे भी ज़्यादा अबतर होती। ठीक है, वाइस गिल्ड लीडर मो, क्या ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की फिनिक्स पवेलियन मास्टर के बारे में अब भी कोई खबर नहीं है? मिलनक्कोलुक समाइल ने पूछा। ज़ीरो विंग ने पहले भी कई मौके पर ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की अनमोल शहजादी के साथ शिराकत दारी की थी। दोनों फरीकों को एक मुतलक इत्तेहाद में समझा जा सकता था। मिलनक्कोलुक समाइल और अनमोल शहजादी भी काफ़ी करीबी दोस्त थीं, क्योंकि इन दोनों गिल्ड्स के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात की वजह से वो अक्सर एक दूसरे के राब्ते में आती थी। असल में मुख्तलिफ सुपर पावर्स की जानिब से स्टोन फॉरेस्ट सिटी को निशाना बनाना शुरू करने के बाद मिलनक्कोलुक समाइल ने ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में ज़ीरो विंग को दरपेश कुछ मसाइल हल करने के लिए अनमोल शहजादी की मदद मांगी थी। ताहम उसने अनमोल शहजादी से राब्ता करने की जितनी भी कोशिश की, वो बिल्कुल भी राब्ता नहीं कर सकी। ऐसा लगता था जैसे अनमोल शहजादी गार्ड्स डोमेन से गायब हो गई हो। दरहकीकत ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अरकान को भी अनमोल शहजादी के ठिकाने का इल्म नहीं था। हम इस मामले की तहकीकात के लिए पहले ही बहुत से लोगों को भेज चुके हैं। ये वाकई अजीब है। अनमोल शहजादी और उसके काबिल एतमाद मातहतों की बात तो दूर की बात, यहाँ तक कि ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के कोरोंग, 9 ड्रैगन एम्परर और गिल्ड के आला हुक्काम के बहुत से दूसरे लोग भी गायब हो चुके हैं। फ़िलहाल ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन काम करने के लिए मुकम्मल तौर पर अपने ग्रैंड एल्डर्स पर इन्हिसार कर रहा है। हमें मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इन ग्रैंड एल्डर्स को भी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, मो लिंगशा ने कहा। गायब हो गए? मो लिंगशा की बातें सुनकर मिलनक्कोलुक समाइल दंग रह गई। एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड के बुनियादी आला हुक्काम दरहकीकत बगैर किसी खबर के रातों रात गायब हो गए थे। इस पर भला कौन यकीन करने की हिम्मत करेगा? ताहम
मैंने ये भी सुना है कि मैथोलॉजी ने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन को फॉक्स सेनेट अलायंस की बहस में मदऊ किया है, जो वो फायर ड्रैगन एम्पायर में मुनक्किद कर रहा। एक बार जब ये अलायंस बहस खत्म हो जाएगी तो हमें शायद फिनिक्स पवेलियन मास्टर के बारे में कुछ खबर मिल जाए, मो लिंगशा ने कहा। अलायंस बहस। जब मिलनकोलुक समाइल ने यह जुमला सुना तो उसका चेहरा मजीद मुरझा गया। ऐसा लगता है कि हम इस बार वाकई मुसीबत में हैं। ज़ाहिरी तौर पर मैथोलॉजी की अलायंस बहस फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स के मसले पर तवज्जो मरकूज करेगी। हकीकत में मैथोलॉजी महज स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा करने के लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स इस आने वाली बहस के दौरान स्टोन फॉरेस्ट सिटी के मुनाफा को तकसीम करने के तरीके पर किसी मुआहदे पर पहुंच जाती हैं, तो उनका अगला कदम स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर हमला करना होगा। स्टोन फॉरेस्ट सिटी के मौजूदा दिफा के साथ यह मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मुश्तरका हमले को रोक सकता है, लेकिन ऐसी जंग स्टोन फॉरेस्ट सिटी की मईशत को तबाह कर देगी। मिलनकोलुक समाइल अकेली नहीं थी जिसे इस मामले पर सरदर्द हो रहा था। मो लिंगशा का वक्त भी अच्छा नहीं गुजर रहा था। बहरहाल मैथोलॉजी की अलायंस बहस इस बार सिर्फ जीरो विंग को ही नहीं बल्कि इन लीडिंग सिविल को भी निशाना बनाएगी। इन लीडिंग सिविल एक तेजी से बढ़ती हुई खतरनाक सूरत हाल में फंस रहा था, फिर भी वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। इसकी वजह यह थी कि इस बार 15 सुपर पावर्स अलायंस बहस में शिरकत कर रही थी, जिनमें से 3 सुपर गिल्ड्स थे, जो बिलाशुबा मशरकी बर्रे आज़म में अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग थी। अगर ये तमाम सुपर पावर्स मिलकर काम करें तो वो जिस ताकत का मुजाहरा कर सकती थीं वो नाकाबिल तसव्वुर होगी। जैसे ही मिलनकोलुक समाइल और मो लिंगशा बेबसी महसूस कर रही थीं, लियांग जंग, जो एक तरफ खड़ी पैगाम पढ़ रही थी, अचानक एक नायाब मुस्कुराहट के साथ चमक उठी। नहीं, हम मुसीबत में नहीं हैं, बल्कि वो हैं, लियांग जंग ने जोश से पुकारा। क्या हुआ? मिलनकोलुक समाइल और मो लिंगशा दोनों लियांग जंग के अचानक बदले हुए रवैये से उलझन का शिकार थीं। वो समझ नहीं पा रही थीं कि वो आखिर मुस्करा क्यों रही है। वो वापस आ गया है। वो गिल्ड लीडर वापस आ गए हैं। चैप्टर 2666 जीरो विंग में खलबली, सबके मंसूबे। लियांग जंग की बातें सुनकर मिलनकोलुक समाइल और मो लिंगशा दोनों दंग रह गईं। क्या अब गिल्ड लीडर से राब्ता करने में कामयाब हो गईं? मिलनकोलुक समाइल ने जोश से पूछा। मौजूदा जीरो विंग एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, क्योंकि गिल्ड के तमाम टॉप जंगजू गैर हाजिर थे। ताहम ये अब भी सबसे अहम नुक्ता नहीं था। असल बात यह थी कि गिल्ड में हौसला एक बेमिसाल निचली सतह पर गिर गया था। सैफ अली हमेशा जीरो विंग की रीढ़ की हड्डी रहे थे। उनकी वापसी शायद जीरो विंग को उसकी मौजूदा मुश्किल सूरत हाल से निकालने के काबिल ना हो, लेकिन ये जीरो विंग के अरकान के दिलों को मुत्तहिद करने के काबिल जरूर होगी। मजीद बरा, उनकी वापसी जीरो विंग के मुख्तलिफ शिराकतदारों के एतिमाद को भी मजबूत करेगी। बहरहाल इन ताकतों के जीरो विंग के साथ शिराकतदारी की बुनियादी वजह सैफ अली ही थे। इस लम्हे मिलनकोलुक समाइल तो दूर की बात, मो लिंगशा भी लियांग जंग को बेताबी से देख रही थी, ये जानना चाहती थी कि क्या सैफ अली वाकई वापस आ गए हैं या नहीं। अगर सैफ अली वाकई मशरकी बर्रे आज़म वापस आ गए थे तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स को कुदरती तौर पर स्टार लिंक के साथ हाथ मिलाने और जीरो विंग को निशाना बनाने के अपने फैसले पर नजरसानी करनी पड़ेगी। अगर उनका इत्तेहाद कायम भी रहा तब भी वो पहले की तरह मुत्तहिद नहीं होंगे। अभी तक नहीं, लियांग जंग ने अपना सर हिलाते हुए कहा। मुझे सिर्फ एक रिपोर्ट मिली है कि गिल्ड लीडर इस वक्त सिल्वर विंग टाउन में है। ये कहने के बाद लियांग जंग ने वो रिपोर्ट मिलनकोलुक समाइल को मुआयने के लिए भेज दी। ताहम जब मिलनकोलुक समाइल और मो लिंगशा ने लियांग जंग की शेयर करदा रिपोर्ट पढ़ ली तो उनके चेहरों से जोश गायब हो गया, जिसकी जगह नाकाबिल बयान संजीदगी ने ले ली। ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट पढ़ने के बाद मिलनकोलुक समाइल बेचैन हुए बगैर न रह सकी। जल्दी करो, इलियट पर्सनल गार्ड्स को इकट्ठा करो और हील रश की टीम से राब्ता करो। हमें जल्द अज जल्द सिल्वर विंग टाउन पहुंचने की जरूरत है। ये हकीकत कि सैफ अली ने मीथक रैंक के फॉक्स सेंट डिवरर को मारा था, वाकई हैरान कुन थी। ऐसी पुरजोश खबर बिलाशुबा हौसले को बुलंद करेगी। ताहम लाखों फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स की जवाबी कार्रवाई कोई मजाक नहीं थी। इस बात का जिक्र न करें कि सेनेट हैंड जिल्लत उठाने के बाद खामोश नहीं बैठेगा। इस वक्त सिल्वर विंग टाउन को लाखों फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स के साथ साथ सेनेट हैंड के माहिरीन का मुकाबला करना पड़ेगा। सिल्वर विंग टाउन के दिफा के साथ ऐसी कुव्वत को रोकना बिल्कुल नामुमकिन होगा। दरीं असना
अगर सैफ अली उन फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स के हाथों खा लिए गए तो जीरो विंग के लिए नताइज नाकाबिल तसव्वुर होंगे। आइए पहले घबराते नहीं हैं। वो फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स और सेनेट हैंड इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्हें अपनी अफवाज जमा करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। मैं इन लीडिंग हार्ट से राब्ता करूंगी और इसे कहूंगी कि वो फौरी तौर पर एक टीम सिल्वर विंग टाउन ले जाए। मो लिंगशा ने मिलनक कोलुक समाइल को तसल्ली देते हुए कहा। शुक्रिया, मिलनक कोलुक समाइल ने शुक्रगुजारी में सर हिलाते हुए कहा। उसने फिर सुकून हासिल करने के लिए एक गहरा सांस लिया और सिल्वर विंग टाउन भेजने के लिए ज़रूरी अफरादी कुव्वत का बाकायदा इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। दरीं असना, जैसे ही मिलनक कोलुक समाइल और दीगर सिल्वर विंग टाउन की तरफ एक फौज ले जा रहे थे, मुख्तलिफ सुपर पावर्स सैफ अली की वापसी की खबर से लरज़ उठी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली इतने तवील अरसे तक गायब रहने के बाद दोबारा नमूदार होंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में पुराने दौर का सॉरुड किंग वापस आ गया था। मजीद बरा, सैफ अली की इनफरादी जंगी ताकत नाकाबिल यकीन बुलंदियों तक पहुंच चुकी थी। इसकी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ने इसे आसानी से मीथक रैंक के फॉक्स सेंट डीवरर को मारने की इजाज़त दी थी। सॉरुड किंग पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। यह हैरान कुन तब्दीली जीरो विंग को निमटने के लिए मजीद मुश्किल बना देगी। बहरहाल, कम हौसले और मुनक़सम आरा वाली गिल्ड के मुकाबले में मजबूत हौसले वाली मुत्तहिद गिल्ड कहीं ज्यादा जंगी ताकत का मुजाहरा करने की सलाहियत रखती। फायर ड्रैगन एम्पायर, फुलियम ड्रैगन सिटी, स्कॉर्चिंग फुलियम रेस्टोरेंट। स्कॉर्चिंग फुलियम रेस्टोरेंट शहर के मरकज से 30 मंजिलों से ज्यादा बुलंद था। इस लम्हे सिया सुनहरी बख्तर पहने हुए एक लेवल 116 खातून गार्डियन नाइट रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर वाले कमरे में दाखिल हुई। गार्डियन नाइट से एक खौफनाक रोब खारिज हो रहा था जिसने इसके गिर्द मौजूद माना को भी दबा दिया था। ताहम, जब ये गार्डियन नाइट इस वक्त कमरे के अंदर खाना खाने वाली खातून के सामने पहुंची तो उसने बहुत एहतराम से सर झुकाया। वाइस गिल्ड लीडर शेडो, ब्लैक फुलियम मशरकी बर्रे आज़म वापस आ गए हैं। व्हाइट फीदर ने कोल्ड शेडो के सामने एक दस्तावेज रखते हुए रिपोर्ट दी। उसने फिर अपनी बात जारी रखी, जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। नतीजे के तौर पर जीरो विंग और उसके शिराकतदारों ने अपना एतमाद दोबारा हासिल कर लिया है। यहां तक कि सीक्रेट पवेलियन ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी के दिफा में मदद के लिए मजीद अफरादी कुव्वत भेजी है। फी अलहाल, मुख्तलिफ सुपर पावर्स इस मामले पर गर्मा गर्म बहस कर रही हैं। क्या हमें अब भी अपने असल मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए और अलायंस बहस मुनक्किद करनी चाहिए? बिल्कुल। उसने महज एक फॉक्स सेंट डीवरर को मारा है। बड़ी तस्वीर वही रहती है। मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ी, कोल्ड शेडो ने कहा। इसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो सुपर पावर्स भी कोई बेवकूफ नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि वक्त बदल गया है। अगर वो नए दौर में जिंदा रहना चाहते हैं तो उनका वाहिद ऑप्शन अपने लिए मजीद वसाइल लूटना है। इस बात का जिक्र न करें कि ब्लैक फुलियम और सिल्वर विंग टाउन दोनों ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। अगरचे सैफ अली की वापसी ने वाकई मुख्तलिफ सुपर पावर्स को हैरान कर दिया था, लेकिन बस इतना ही था। बहरहाल, तेजी से तरक्की करते हुए मशरकी बर्रे आज़म में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक ढालने में दुश्वारी होगी, चाहे कोई बर्रे आज़म को सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए क्यों न छोड़। सैफ अली तकरीबन 2 हफ्तों से मशरकी बर्रे आज़म से गायब थे। मजीद बरा, डेमन गार्ड स्काउट्स एक्सपेंशन पैक की एक्टिवेशन के साथ साथ फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स का फैलाव भी था। मौजूदा मशरकी बर्रे आज़म 2 हफ्ते पहले का मशरकी बर्रे आज़म नहीं था। कोई कह सकता है कि सैफ अली का वक्त गुजर चुका था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए उनका खतरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। मौजूदा गार्ड्स डोमेन में 3 माहिरीन अब पहले की तरह नायाब नहीं रहे। यहां तक कि मुख्तलिफ टॉप एडवेंचर टीमें अपनी कमान में 100 से ज्यादा 3 माहिरीन रखती थीं। मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स और सुपर पावर्स की बात तो दूर की बात। लिहाजा अब सैफ अली जैसे ताकतवर अफराद के लिए अपने तौर पर बड़े कारनामे अंजाम देना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। 3 पर्सनल गार्ड्स भी अब खिलाड़ियों के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं रहे थे जितना वो पहले थे। समझ गई? मैं फिर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को मतला कर दूंगी। व्हाइट फीदर ने स्कॉर्चिंग फुलियम रेस्टोरेंट से निकलने से पहले सर हिलाया। जब मशरकी बर्रे आज़म की मुख्तलिफ सुपर पावर्स सैफ अली की वापसी पर बहस कर रही थीं, सैफ अली खुद आराम करने के लिए सिल्वर विंग टाउन में जीरो विंग की रहाइशगाह में चले गए थे। गिल्ड लीडर, अब की हिदायत के मुताबिक हमने माजूर NPCs और एलिट 3 पर्सनल गार्ड्स को खुफिया तौर पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा
कि वो टाउन पहुंच जाए। हमने वाइस गिल्ड लीडर्स और दीगर के गेमिंग कैबिनेट्स की निगरानी के लिए भी लोगों को मामूर किया है। जैसे ही वो इस खुसूसी जगह से बाहर निकलेंगे, हमें उसके बारे में मालूम हो जाएगा। यूलान ने सैफ अली को रिपोर्ट दी, जो इस वक्त मशरकी बर्रे आज़म के बारे में ताज़ा तरीन खबरें देख रहे थे। ठीक है, उन्हें चंद दिनों में इस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर वो फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स के इलाके के अंदर पहुंची तो फौरी तौर पर एक रेस्क्यू टीम भेजें, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। अगरचे इसे शक था कि जीरो विंग के मैन फोर्स अरकान को फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स से निपटने में कोई दुश्वारी होगी, लेकिन अगर वो बड़ी तादाद में फॉक्स सेनेट डिस्ट्रार्स के घेरे में आ गए और उनका सामना फॉक्स सेनेट डीवरर से हुआ तो वो फिर भी मारे जा सकते थे। दरी असना, फॉक्स सेनेट मोन्स्टर के हाथों मरने से मिलने वाली बड़ी हुई मौत की सजा ऐसी चीज थी जो वो नहीं चाहते थे कि जीरो विंग के मैन फोर्स अरकान भुगती। गिल्ड लीडर, क्या आप वाकई अपनी मौजूदा हालत में ठीक हैं? यूलान ने फिक्रमंदी से पूछा। सैफ अली न सिर्फ इतने तवील अरसे तक बैरूनी दुनिया से राब्ता खो बैठे थे, बल्कि उन्होंने ये सारा वक्त अपने वर्चुअल गेमिंग केबन के अंदर लेटे हुए गुजारा था, जो खुद को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तौर पर केबन के न्यूट्रेंट सोल्यूशन पर मुनहसिर थे। उनका जिस्म मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। इस बात का जिक्र न करें कि उन्होंने अभी इतनी शदीद लड़ाई का तजुर्बा किया था और उन पर एक सिविल मार्क लगाया गया था। कौन जानता था कि इस सिविल मार्क के कोई साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं? अगर सैफ अली अब ज्यादा काम की वजह से गिर जाते और उनके जिस्म को देर पा नुकसान पहुंचता तो ये घोड़े के आगे गाड़ी जोड़ने वाली बात होती। पुरसुकून रहूं, मैं वाकई ठीक हूं, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। दरहकीकत मेरा ज़हन इस वक्त गैर मामूली तौर पर अच्छी हालत में है। मेरे ज़हन में वक्ता फ़ौक़ता नए आइडियाज़ आ रहे हैं और वो मुझे ट्रेनिंग शुरू करने के लिए बेताब कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आप ठीक है। ताहम अगर आप बीमार महसूस करें तो आपको फौरी तौर पर लाग ऑफ करके आराम करना चाहिए। अब दूसरे मामलात हम पर छोड़ सकते हैं, यूलान ने कहा। ये देख कर के सैफ अली वाकई अच्छी हालत में हैं, उसने उन्हें आराम करने पर राजी करने की कोशिश छोड़ दी और दफ्तर से निकलकर उनके दिए हुए दूसरे कामों को संभालने लगी। दरी असना, यूलान के जाने के बाद सैफ अली ने मशरकी बर्रे आज़म की खबरें देखना बंद कर दें। उसने फिर सफ़ेद धुंध के उन कई धारों पर तवज्जो मरकूज की जो फॉक्स सेंट डीवरर ने इसके जिस्म में भेजे थे। ये पहली बार नहीं था कि उसे सिविल मार्क मिला हो। आमतौर पर खिलाड़ी इस सिविल मार्क को महसूस नहीं कर सकते थे जो उन्हें परेशान करता था, ताहम वो उसे अपने जहन के अंदर वाज़े तौर पर महसूस कर सकता था। वो अपने दिमाग के गिर्द गर्दिश करने वाली सफ़ेद धुंध को भी महसूस कर सकता था। इस सूरत-ए-हाल ने उसे मुतजस्सिस कर दिया। इसके बाद सैफ अली ने अपनी तमाम तर तवज्जो अपने जहन में घूमने वाली सफ़ेद धुंध के कई धारों पर मरकूज कर दी। इसके तासुरात अचानक बदल गए। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये सिविल मार्क नहीं बल्कि एक सिविल ईरे है। चैप्टर 2665 जादुई दायरा जो रूह को अपग्रेड करता है। अपने जहन में घूमने वाले सफ़ेद धुंध के धारों को देखकर और धुंध के गिर्द रोशनी की उनगिनत चमकों को देखकर सैफ अली हैरान हुए बगैर न रह सका। गार्ड्स डोमेन में जादुई दायरे आमतौर पर माना से बने होते थे, ताहम कुछ जादुई दायरे सिर्फ माना से नहीं बने होते थे बल्कि इनमें दूसरी चीजें भी मिली होती थीं। दरी असना, वो जिस जादुई दायरे को देख रहा था उसमें रूह के आसार थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अफवाह वाला सिविल ईरे वाकई मौजूद है। सैफ अली के चेहरे पर एक पुरजोश नजर नमूदार हुई जब उसने अपने दिमाग में गर्दिश करने वाली सफ़ेद धुंध का मुशाहिदा किया। उसने सिर्फ सिविल ईरे के बारे में सुना था, उसने कभी उसे हकीकत में नहीं देखा था। इन अफवाहों के मुताबिक जो उसने सुनी थीं, सिविल ईरे एक ऐसा जादुई दायरा था जो खिलाड़ी की रूह को तब्दील करने की सलाहियत रखता था। यकीनन इस बात का भी जिक्र था कि सिविल ईरे खिलाड़ी की रूह को खा जाता है। मुख्तसरा, सिविल ईरे के गिर्द बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। ताहम एक चीज ऐसी थी जिसके बारे में सैफ अली को यकीन था, सिविल ईरे खिलाड़ी की रूह को अपग्रेड कर सकता था। मंतिकी तौर पर खिलाड़ियों के लिए अपनी रूह को अपग्रेड करना मुमकिन नहीं होना चाहिए था, यह सिर्फ एनपीसीज के लिए मुमकिन था। ताहम सिविल ईरे ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और उन कई शहादतों के मुताबिक जो सैफ अली ने अपनी पिछली जिंदगी में सुनी थीं, एक बार जब किसी खिलाड़ी की रूह अपग्रेड हो जाती तो एक आम माहिर भी गार्ड्स डोमेन में एक पावर हाउस बन जाता। दरहकीकत कुछ माहिरीन इस अपग्रेड की बदौलत 5 तक पहुंचने में भी कामयाब हो गए थे। बहरहाल
ज्यादातर लोग जिन्होंने सिविल ईरे के वजूद और अफाल के बारे में ये अफवाहें और शहादतें सुनी थीं, उन्हें महज कहानियां करार देकर मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि सिविल ईरे के बगैर भी वो माहिरीन जिन्होंने सिविल ईरे के बारे में अपनी शहादतें दी थीं, फिर भी गार्ड्स डोमेन में पावर हाउस बन जाते। लिहाजा गार्ड्स डोमेन के ज्यादातर खिलाड़ियों ने सिविल ईरे के वजूद को एक मजाक के तौर पर लिया था। अब ताहम सैफ अली खुद एक सिविल ईरे को देख रहा था। यकीनन जब तक कोई एडवांस्ड मैजिशियन न हो, इसे उन धुंध के धारों को जादुई दायरे के तौर पर पहचानने में मुश्किल पेश आएगी। ज्यादातर लोग उसे सिविल मार्क समझेंगे। शुक्र है मैंने उसे वक्त पर चेक कर लिया। अगर मैंने चंद दिन और इंतजार किया होता तो मैं ये मौका खो सकता था। सैफ अली ने सुकून का सांस लिया जब उसने चांदी की धुंध के धारों को आहिस्ता आहिस्ता पतला होते देखा। इसके अंदर मौजूद सिविल ईरे को फॉक्स सेंट डिवरर की रूह की तवानाई और माना से ताकत मिल रही थी। अगरचे सिविल ईरे की माना को भरना एक आसान काम था, लेकिन रूह की तवानाई को भरना आसान नहीं था। कम अज कम सैफ अली को अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। लिहाजा सिविल ईरे ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। यकीनन जब तक ये सिविल ईरे मौजूद रहेगा, फॉक्स सेंट मोनास्टर्स उसकी मौजूदगी को महसूस करने के काबिल होंगे। सिविल ईरे के वजूद को खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों समझा जा सकता था। ये सोचने के बाद सैफ अली ने फौरन अपने दिमाग में मौजूद सिविल ईरे का मुताला करना शुरू कर दिया। सिविल ईरे महज इसके दिमाग पर नक्श किया गया था। जादुई दायरा खुद फ़ाल नहीं था। अगर वो चाहता था कि सिविल ईरे अपने हकीकी असरात ज़ाहिर करे, तो उसे पहले इसे फ़आल करना होगा। यकीनन ये सिविल ईरे वाकई पेचीदा है। सिर्फ इससे जो मैं देख सकता हूं, ये कम अज कम 40 बेसिक मास्टर मैजिक ईरे और 1 दर्जन से ज़्यादा एडवांस्ड मास्टर मैजिक ईरे से बना है, जिनमें से 3 तकरीबन ग्रैंड मास्टर मेयार के हैं। मजीद बरा, मुझे इस सिविल ईरे को फ़आल करने के लिए अपनी रूहानी मर्जी पर इन्हिसार करना होगा, और ज़रा सी गलती के नतीजे में मेरी रूह खाई जा सकती है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि कुछ लोगों ने इसे एक ऐसा जादुई दायरा करार दिया जो खिलाड़ियों की रूहों को खा जाता है। आधे घंटे तक सिविल ईरे का मुआयना करने के बाद सैफ अली अपनी दरियाफ्तों पर हक्का बका रह गया। रूह एक ऐसी चीज थी जो ख्याली थी। इसे अल्फाज में बयान करने का कोई तरीका नहीं था। इसे अपग्रेड करना या कमजोर करना तो दूर की बात। ताहम इसके अंदर मौजूद सिविल ईरे दर हकीकत ये कारनामा आसानी से अंजाम दे सकता था। ये महज नाकाबिल यकीन था। बदकिस्मती से सिविल ईरे को फ़आल करने में शामिल खतरात मुज़हका खेज थे। 2 मुमकिना नताइज में से एक जन्नत था, जबकि दूसरा जहन्नम। दरमियान में कुछ नहीं था। अगर आम माहिरीन को ऐसा इंतखाब दिया जाता तो वो गालिबन सिविल ईरे को फ़आल करने की कोशिश करने में हिचकिचाहट महसूस न करते। बहरहाल मुमकिना फ़वाइद मुमकिना नुकसानात से कहीं ज्यादा थे। अगर उनकी रूहों को नुकसान पहुंचता भी तो बदतरीन नतीजा हमेशा के लिए तरतीन पर अटका रहना होता। आम माहिरीन के लिए गालिबन ऐसा ही होता, चाहे उनकी रूहें कमज़ोर ना भी होती। ताहम सैफ अली के लिए यह बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी थी। इसके मुमकिना नुकसानात उसके मुमकिना फ़वाइद से ज्यादा थे। इसके मौजूदा मेयार के साथ इसे टिर 5 तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। अगर अब उसकी रूह को नुकसान पहुंचा तो टिर 5 तक पहुंचना एक मसला बन जाएगा। बहरहाल खिलाड़ी जितना ऊंचा टिर हासिल करते, हथियारों, सामान और बिल्ड लाइन्स की अहमियत इतनी ही कम होती जाती। इसके बजाय इनफरादी ताकत सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी। क्या मैं हिम्मत हार दूं? सैफ अली अपने जहन में आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हुए सिविल ईरे पर गौर करते हुए खुद से हिचकिचाया। चूंकि सिविल ईरे इसकी रूह पर इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इसे फ़आल करने का सिर्फ एक ही मौका मिला था। अगर उसने एक्टिवेशन में गलती की तो सिविल ईरे उल्टा असर करेगा और उसके बजाय इसकी रूह को खा जाएगा। ताहम अगर वो कामयाब हो गया तो सिविल ईरे इसकी रूह को अपग्रेड कर देगा। नहीं, ये नाउम्मीद नहीं है। कुछ देर बहस करने के बाद सैफ अली ने एक इम्कान के बारे में सोचा। उसने फिर अपने बैग से आगस्टस का तबाहशुदा दिल निकाला। खिलाड़ियों के लिए अपनी रूहों को अपग्रेड करने के मौके मिलना नाकाबिल यकीन हद तक नायाब था। जब तक वो कामयाबी से सिविल ईरे को फ़आल कर लेता, इसे न सिर्फ ज्यादा मुश्किल के टिर 4 प्रमोशन क्विस्ट बल्कि मुस्तकबिल के प्रमोशन से निमटने में भी बहुत आसानी होती। दरहकीकत
वो एक अपग्रेड शदारू से जो मदद हासिल कर सकता था वो इससे कहीं ज्यादा होती जो वो लेजेंडरी सामान के एक टुकड़े से हासिल कर सकता था। इस मौका को ज़ाय करना एक बहुत बड़ा ज़िया होगा। दरीं असना, दो तरीके थे जिनसे वो सिविल ईरे को कामयाबी से फ़आल करने के अपने इम्कानात को नुमायां तौर पर बढ़ा सकता था। पहला तरीका यह था कि वो पूरे सिविल ईरे को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जादुई दायरों से खुद को वाकिफ कर ले। ताहम सिविल ईरे इंतहाई पेचीदा था। इसके मौजूदा मेयार के मुताबिक इसे तमाम जादुई दायरों को सीखने और याद करने के लिए पूरे 2 हफ्ते दरकार हो सकते थे। दूसरा तरीका यह था कि वो अपनी ज़हनी हालत को बेहतर बनाए ताकि वो अपनी रूहानी मर्जी को ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ सिविल ईरे के ज़रिए रहनुमाई कर सके। दूसरों के लिए ये दोनों तरीके नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल होंगे। ताहम सैफ अली के मामले में ऐसा नहीं था। अगस्टस का तबाहशुदा दिल फ़ाल होने पर इटरनल एनर्जी खारिज करने की सलाहियत रखता था। इटरनल एनर्जी माना से कई गन्ना बरतर थी। ये खिलाड़ी की ज़हनी हालत को उसके उरूज तक पहुंचा सकती थी। चाहे वो खुद को सिविल ईरे से वाकिफ करना हो या सिविल ईरे के ज़रिए अपनी रूहानी मर्जी की रहनुमाई करना हो, इटरनल एनर्जी बहुत मददगार साबित होगी। इटरनल एनर्जी के साथ सिविल ईरे को कामयाबी से फ़आल करने के इसके इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। वाहिद मसला ये था कि अगस्टस के तबाहशुदा दिल का कोल डाउन 3 माह का था। यकीनन कोल डाउन से बचने के लिए एक गॉड क्रिस्टल इस्तेमाल करने का ऑप्शन भी मौजूद था। अगरचे ये नाकाबिल यकीन हद तक महंगा था, लेकिन अपनी रूह को अपग्रेड करने के लिए एक गॉड क्रिस्टल खर्च करना इसके काबिल होगा। इसके बाद सैफ अली ने अपने पास मौजूद आखिरी गॉड क्रिस्टल निकाला और इसे अगस्टस के तबाहशुदा दिल के अंदर रख दिया। उसने फिर दिल के जादुई दायरे को फ़आल कर दिया। फौरी तौर पर जामनी रंग की धुंध के धारे अगस्टस के दिल से निकले और सैफ अली के गिर्द जमा हो गए। साथ ही इसके पूरे जिस्म में एक ताजगी का एहसास फैल गया। इसके ख्यालात भी पहले से कहीं ज्यादा वाज़े हो गए। अच्छा, शुरू करते हैं। एक गहरा सांस लेते हुए सैफ अली ने सिविल ईरे के अज्जा का एक एक करके एहतियात से तज्जिया करना शुरू किया। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। असल में सैफ अली को सिविल ईरे सीखने में कम अज कम 1 दर्जन दिन लगने चाहिए थे। ताहम इटरनल एनर्जी की मदद से उसने सिर्फ 7 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में सिविल ईरे के तमाम अज्जा को सीख लिया और उनसे वाकिफ हो गया। उसने एक सिवडव ग्रैंड मास्टर मैजिक ईरे पर भी खाम महारत हासिल कर ली थी, जिसे रूहों पर थोड़ा सा कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अब जबकि मैं तमाम जादुई दायरों से वाकिफ हो गया हूं, अगला मरहला उन्हें फ़आल करने के लिए अपनी रूहानी मर्जी का इस्तेमाल करना होगा। अपने जहन में मौजूद सिविल ईरे को देखकर वो थोड़ी घबराहट महसूस किए बगैर न रह सका। अगरचे वो तमाम अज्जा वाले दायरों से वाकिफ हो गया था, लेकिन उन्हें फ़आल करना बिल्कुल अलग मामला था। बहरहाल हर जादुई दायरे की एक्टिवेशन के लिए इसे अपनी रूहानी मर्जी को मुतअद्दिद धारों में तकसीम करने की ज़रूरत थी। ऐसा करने की मुश्किल नाकाबिल यकीन हद तक ज़्यादा थी। कई मिनट तक ज़हनी तौर पर खुद को तैयार करने के बाद सैफ अली ने फिर अपने जहन में मौजूद जादुई दायरों के ज़रिए अपनी रूहानी मर्जी की रहनुमाई करना शुरू की। 1 जादुई दायरा फ़आल हुआ, 2 जादुई दायरे फ़आल हुए, 3 जादुई दायरे फ़आल हुए। सैफ अली ने इसके बाद जितने भी जादुई दायरे फ़आल किए, मुश्किल बढ़ती गई। शुरू में इसे अपनी रूहानी मर्जी को सिर्फ 3 धारों में तकसीम करने की ज़रूरत थी। चौथे जादुई दायरे तक वो तादाद बढ़कर 6 हो गई। खुशकिस्मती से सैफ अली जैसे माहिर के लिए ऐसा काम खास तौर पर मुश्किल नहीं था, लिहाजा जादुई दायरों की एक्टिवेशन मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ी। वक्त तेजी से गुजरा। इससे पहले कि सैफ अली को एहसास होता 20 मिनट से ज्यादा गुजर चुके थे। इस मकाम पर उसकी पेशानी से निकलने वाले पसीने ने इसके पहने हुए हल्के बख्तर को पहले ही भिगो दिया था। आखिरी जादुई दायरे के लिए दरहकीकत सैफ अली को अपनी रूहानी मर्जी को 17 धारों में तकसीम करने की जरूरत थी। ये आखिरी जादुई दायरा वो भी था जिससे वो सबसे ज्यादा वाकिफ था। 3 अचानक इसके जहन में एक करकुर्री आवाज गूंजी। अगले ही लम्हे सिविल ईरे का बुनियादी जादुई दायरा टूट गया, जिसके बाद डम्मेनू असर में दीगर अज्जा वाले दायरे भी टूट गए। दरीं असना सैफ अली के जहन में गर्दिश करने वाली सफ़ेद धुंध के कई धारे रोशनी के उनगिनत ज़र्रात में तब्दील हो गए जो उसके दिमाग में जम हो गए। क्या ये हो गया? सैफ अली अपने जहन के अंदर ये मंजर देखकर दंग रह गया।
चैप्टर 2666 रू अपग्रेड हो गई, कुदरती डोमेन। जीरो विंग की रहाइशगाह, गिल्ड लीडर का दफ्तर। अपनी कुर्सी पर खामोशी से बैठे हुए सैफ अली ने अचानक अपनी आंखें खोली। इसका जहन उलझन से भरपूर था। सिर्फ एक सेकंड पहले उसने वाज़े तौर पर महसूस किया था कि उसने कामयाबी से बुनियादी जादुई दायरे को फ़आल कर दिया है। ताहम अगले ही सेकंड में सिविल इरे इतनी मुकम्मल तौर पर टूट गया था कि इसका कोई निशान बाकी नहीं रहा। ऐसा लगता था जैसे सिविल इरे इसके जहन में कभी मौजूद ही नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है? मैं कामयाब हुआ या नाकाम? सिविल इरे की अदम मौजूदगी की तस्दीक करने के बाद सैफ अली ने अपने जिस्म को थोड़ा सा हरकत देने की कोशिश की। ताहम इसे अपने जिस्म में कोई तब्दीली या तकलीफ महसूस नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे जो कुछ हुआ वो एक वहम था। सिविल इरे के बारे में इसकी समझ के मुताबिक जब तक खिलाड़ी इसे कामयाबी से फ़आल कर लेते, उनकी रूह को अपग्रेड मिल जाता और उनके गेम करैक्टर की कुदरती सलाहियत में नुमायां बेहतरी आती। दूसरी तरफ अगर खिलाड़ी सिविल इरे को फ़आल करने में नाकाम रहते तो उनकी रूहें खाई जाती और उनकी कुदरती सलाहियत नुमायां तौर पर बिगड़ जाती, जिसके नतीजे में मज़ीद बेहतरी के तमाम इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो जाते। ताहम वो इस वक्त सिविल इरे को फ़आल करने की कोशिश करने से पहले जैसा ही महसूस कर रहा था। इसका जिस्मानी ढांचा और ज़हनी हालत दोनों नॉर्मल महसूस हो रहे थे, ना ज़्यादा फ़आल और ना ही सुस्त। क्या ये सिविल इरे कोई धोखा हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद सैफ अली सिर्फ इसी नतीजे पर पहुंच सका। असल चीज़ के बजाय इसके दिमाग में लगाया गया सिविल इरे महज एक खास किस्म का सिविल मार्क था। कोई दूसरी वजाहत समझ में नहीं आती थी। यकीनन एक और इम्कान भी था, सिविल इरे के हवाले से माजी में इसे मिलने वाली तमाम मालूमात गलत थीं। सिविल इरे में खिलाड़ी की रूह को तब्दील करने की सलाहियत बिल्कुल नहीं थी और हर वो शख्स जिसने मुबैना तौर पर उन असरात का तजुर्बा किया था वो सिर्फ तसव्वुर कर रहा था। इस मकाम पर सैफ अली आह भरे बगैर न रह सका। अगर वाकई ऐसा ही था तो उसे इस बार बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। उसने अगस्टस के तबाहशुदा दिल के कोल डाउन को रिसीट करने के लिए एक गार्ड क्रिस्टल खर्च किया था। इससे पहले गिल्ड के बुनियादी अरकान की मदद के लिए उसने अपने पास मौजूद ज़्यादातर गार्ड क्रिस्टल्स खर्च कर दिए थे और सिर्फ एक अपने पास रखा था, सिर्फ एहतियात के तौर पर। अब उसने अपना आखिरी गार्ड क्रिस्टल ज़ाया कर दिया था। जैसे ही मायूसी की एक लहर सैफ अली पर तारी हुई, यूलान ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी और कमरे में दाखिल हुई। गिल्ड लीडर मिलनक कोलुक और दीगर पहुंच गए हैं। इसके अलावा 300 से ज़ायद माजूर NPCs पहले ही रहाइशगाह के प्लाजा में मौजूद हैं। हम किसी भी वक्त तकरीब शुरू कर सकते हैं, यूलान ने कहा। इसे सैफ अली के चेहरे पर मायूसी की नज़र थोड़ी अजीब लगी। ठीक है, NPCs को पहले दूसरी अंडरग्राउंड मंजिल पर इंतजार करने को कहो। मिलनक कोलुक से कहो कि वो ज़रूरी तैयारियां भी कर ले। मुझे अब भी अपने लिए कुछ वक्त चाहिए, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। मैं फिर उन्हें मतला कर दूंगी, यूलान ने दफ्तर छोड़ने से पहले कहा। इसके जाने के बाद सैफ अली ने मेमोरी क्रिस्टल निकाला जो क्रिम्सन इसोरुड सेनेट ने उसे दिया था। चूंकि अगस्टस का दिल अब भी इटरनल एनर्जी खारिज कर रहा था, इसलिए इसने इस मौका को एलोविस की मीरास सीखने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। गार्ड्स डोमेन में गार्ड क्रिस्टल्स एपिक हथियारों और सामान से भी ज्यादा नायाब थे। एक का मलना मुकम्मल तौर पर किस्मत पर मुनहसिर था। अब जबकि इसने अगस्टस के दिल को फ़आल करने के लिए एक गार्ड क्रिस्टल ज़ाय कर दिया था, वो कुदरती तौर पर उसके दौरानिये का एक सेकंड भी ज़ाय नहीं होने दे सकता था, वरना इसे दोबारा फ़आल करने के लिए 3 माह इंतज़ार करना पड़ता, एक और गार्ड क्रिस्टल हासिल करना पड़ता। जिस लम्हे सैफ अली ने मेमोरी क्रिस्टल में अपनी माना दाखिल करने की कोशिश की, क्रिस्टल के गिर्द दर हकीकत एक सफ़ेद धुंध बन गई जिसने इसे हैरान कर दिया। ये माद्दी माना, ये कैसे मुमकिन है? माना गैर महसूस थी। खिलाड़ी इसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ अपने हवास और तख़य्युल पर भरोसा कर सकते थे। तब भी वो माना पर सिर्फ सादा कंट्रोल हासिल कर सकते थे। उतली माना की कसाफत को मुर्तकिज करने की कोशिश उन 4 खिलाड़ियों की पहुंच से भी बाहर थी जिन्हें माना पर बुनियादी कंट्रोल हासिल था। आमतौर पर खिलाड़ी एडवांस्ड मास्टर मैजिशियन मेयार तक पहुंचने के बाद ही इस तरह के कारनामे के काबिल होते। सैफ अली अभी हाल ही में इंटरमीडिएट मास्टर मैजिशियन मेयार तक पहुंचा था, फिर भी इस माद्दी माना ने इशारा दिया कि वो दर हकीकत एडवांस्ड मास्टर मैजिशियन मेयार तक पहुंच चुका। वो मुश्किल से इस पर यकीन कर पा रहा था।
एक एडवांस्ड मास्टर मैजिशियन। अगरचे मैजिशियन क्लास गार्ड्स डोमेन में सिर्फ एक सब क्लास थी, लेकिन एडवांस्ड मास्टर मैजिशियन मेयार एक ऐसा दायरा था जिस तक पहुंचने की तमाम प्रचार माहिरीन कोशिश करते थे। एडवांस्ड मास्टर मैजिशियन मेयार पर खिलाड़ी अपने गिर्द माना को जोड़ने के लिए अपनी मर्जी पर भरोसा कर सकते थे और अर्ध गिर्द की माना को इस तरह इस्तेमाल कर सकते थे जैसे वो उनके जिस्म का हिस्सा हो। उनका अपना नेचुरल डोमेन हो सकता था। एक आम टीम खिलाड़ी जो एडवांस्ड मास्टर मैजिशियन मेयार तक पहुंच जाता, वो टिर 4 से नीचे के तमाम मुखालिफिन के दरमियान नाकाबिल शिकस्त होता। हकीकी टिर 4 मेयार, न कि मोनस्टर्स। खिलाड़ी जो टिर 4 मेयार के बुनियादी औसाफ रखते थे। कोई भी आसानी से तसव्वुर कर सकता था कि एडवांस्ड मास्टर मैजिशियन सब क्लास कितनी ताकतवर थी। क्या ये सिविल ईरे के असरात हो सकते हैं? कुछ देर सोचने के बाद सैफ अली इस सूरत हाल के लिए सिर्फ यही वजाहत पेश कर सका। गैर महसूस माना को जोड़ना एक नाकाबिल यकीन हद तक पेचीदा काम था। खिलाड़ियों को ऐसा करने से पहले अपने जहनों को ढालने के लिए बहुत वक्त दरकार होता था। अब ताहम वो इस काम पर बमुश्किल कोई सोच विचार करने के बावजूद माना पर बहुत ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकता था। ऐसा लगता था जैसे इसके जहन ने इस अमल को उसके लिए खुदकार बना दिया हो। हैरत अंगेज, वाकई हैरत अंगेज। मेरी जादुई सलाहियत में तब्दीली महज आसमान को छू रही है। सैफ अली नाकाबिल बयान सदमे से भर गया जब उसने माना डोमेन को कंट्रोल किया जो कुदरती तौर पर इसके गिर्द बन गया था। फी अलहाल वो 30 गज के दायरे में मौजूद तमाम माना को आज़ादाना तौर पर कंट्रोल कर सकता था जैसे वो इसका कोई उज़्व हो। सिर्फ एक सोच के साथ वो अर्ध गिर्द की माना से किसी पर हमला करवा सकता था। मजीद बरा, इस हमले में टीम के उरूज की ताकत होगी सिर्फ इसके अर्ध गिर्द की माना को मादी शक्ल देने से। अगर वो जादुई दायरा इस्तेमाल करता तो वो जिस ताकत का मुजाहरा कर सकता था वो इससे भी ज्यादा होती। जोश के एक मुख्तसर लम्हे के बाद सैफ अली पुरसुकून हो गया और उसने क्रिम्जन इस सेनेट का मेमोरी क्रिस्टल वापस रख दिया। उसने फिर अपने बैग से एक फटी हुई नोटबुक निकाली। असल में मैंने सोचा था कि मैं इस चीज के मुंदरजात सिर्फ टिर 4 तक पहुंचने के बाद ही सीख सकूंगा। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें अब सीख सकूंगा। इस फॉक्स सेंट डिवरर ने वाकई मेरी बहुत मदद की है। सैफ अली ने बुड़बुड़ाते हुए हंसा जब उसने अपने हाथों में मौजूद नोटबुक को देखा। वो नोटबुक जो उसने पकड़ी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि माना फॉर्जन नोटिस थी जो उसे मशहूर लोहार अल्बागरे से मिली थी। अगरचे इसके पास माना फॉर्जन नोटिस की सिर्फ एक जल्द थी, लेकिन इस एक जिल्द की कीमत आसानी से एक लेजेंडरी आइटम का मुकाबला कर सकती थी। ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ सल्तनतें पागल हो जाती। इसकी वजह यह थी कि माना फॉर्जन नोटिस के अंदर दर्ज फॉर्जन तकनीकें एक सल्तनत की बुनियाद के तौर पर काम कर सकती थीं। यकीनन दर्ज फॉर्जन तकनीकों को सीखना एक नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल काम था। सबसे पहले किसी को एडवांस्ड मास्टर मैजिशियन मेयार तक पहुंचना होता था। ये ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि अल्बागिरे की माना फॉर्जन तकनीकें रिवायती फॉर्जन तकनीकों से मुख्तलिफ थीं जो इस्तेमाल शुदा मवाद को तरजीह देती थीं। इसके बजाय अल्बागिरे की तकनीकें माना को तरजीह देती थीं, जबकि इस्तेमाल शुदा मवाद सिर्फ सानवी अहमियत का हामिल था। कोई अल्बागिरे की तकनीकों को एक किस्म की खोई हुई कदीम टेक्नोलॉजी समझ सकता था। सैफ अली ने नोटबुक पर मौजूद माना सेल को तोड़ने के लिए फौरन अपने गिर्द माना को जोड़ना शुरू कर दिया। माना सेल को हटाने के लिए किसी को उसे डिकोड करने के लिए अपनी माना इस्तेमाल करने की जरूरत होती थी। वहशियाना ताकत का इस्तेमाल नोटबुक के मुंदरजात को मुस्तकिल तौर पर तबाह कर देता। माना सेल 27 जादुई दायरों पर मुश्तमिल था, जिनमें से हर एक बेसिक ग्रैंड मास्टर मेयार पर था। माना सेल को डिकोड करते वक्त जिस दुरुस्तगी की जरूरत थी वो सुई में धागा डालने के मुतरादिफ थी। सिर्फ वही लोग माना सेल को खोलने में कामयाब होंगे जो माना को आज़ादाना तौर पर जोड़ने के काबिल हों। यही वजह थी कि सैफ अली ने माना फॉर्जन नोटिस को इस सारे वक्त अपने बैग के अंदर पड़ा रहने दिया था। 1 दायरा, 2 दायरे, 3 दायरे। 2 घंटे से ज्यादा माना सेल पर काम करने के बाद सैफ अली ने आखिरकार माना फॉर्जन नोटिस पर आखिरी जादुई दायरे को डिकोड कर लिया। फौरी तौर पर इसके दफ्तर के अंदर मौजूद तमाम माना को ऐसा लगा जैसे तलब किया गया हो, क्योंकि वो माना फॉर्जन नोटिस की तरफ बढ़ी। ये माना फिर तहरीरों और तस्वीर में तब्दील हो गई जो उसके दिमाग में समा गईं। एक वक्त के लिए सैफ अली को ऐसा लगा जैसे इसका सर फट जाएगा। माना फॉर्जन नोटिस के अंदर मौजूद मालूमात की मिकदार समाल मोबाइल फोर्ट्रेस डिजाइन के बराबर थी।
अगर उसकी कंसंट्रेशन पहले ही T4 मयार तक ना पहुंची होती तो वो बिलाशुबा होश खो बैठता। मालूमात की मुंतकली 20 मिनट तक जारी रही। फिर माना फॉरजंग नोटिस खुद ब खुद बंद हो गया और उस पर माना सेल दोबारा नमूदार हो गया। जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, वो अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया। इसका चेहरा नाकाबिल बयान हद तक जर्द था। ताहम इसकी अबतर हालत के बावजूद इसकी आंखें खुशी और सदमे से चमक रही थीं। इससे पहले कि सैफ अली अपने होश व हवास बहाल कर पाता, इसे अचानक यूलान की तरफ से कॉल की दरख्वास्त मौसूल हुई। गिल्ड लीडर, हमें अभी खबर मिली है कि फॉक्स सेनेट मॉन्स्टर फौज उस वक्त स्टार मून किंगडम की सरहदें उबूर कर रही है। खाम अंदाजों के मुताबिक उसकी तादाद 40 लाख से ज्यादा है। हमने मोनस्टर्स के दरमियान सेनेट हैंड के कुछ अरकान को भी देखा है, यूलान ने बेचीनी से रिपोर्ट दी। वो आखिरकार यहां पहुंच गए। सैफ अली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई जब इसने यूलान की बातें सुने। मील नक्कोलुक और दीगर से कहो कि वो मवाद तैयार रखें, मैं फौरन वहां पहुंच रहा हूं। चैप्टर 2667 बुनियाद आसमान को छू रही है। सिल्वर विंग टाउन, जीरो विंग की रहाइशगाह, दूसरी अंडरग्राउंड मंजिल। इस लम्हे एक अंडरग्राउंड हॉल के अंदर 300 से जायद एनपीसीज खड़े थे, जो फुटबॉल के मैदान के आधे साइज का था। ये तमाम एनपीसीज बूढ़े और जख्मी नजर आ रहे थे। वहां मौजूद जीरो विंग के 100 से जायद 3 माहिरीन उन एनपीसीज की मौजूदगी पर अपनी उलझन पर काबू ना पा सके। बाहर की सूरत-ए-हाल पहले ही इतनी कशीदा है, गिल्ड लीडर ने हमें जंग की तैयारी करने के बजाय यहां क्यों जमा किया है? जीरो विंग की मैन फोर्स के रिजर्व मेंबर का बीज पहने हुए एक लंबे और दुबले पतले लेवल 115 आदमी ने परेशानी में बुड़बुड़ाया। ये लंबा और दुबला पतला आदमी कभी एक एडवेंचर टीम का वाइस कमांडर था। वो ज्यादा अरसा पहले जीरो विंग में शामिल नहीं हुआ था और सैफ अली के मशरकी बर्रे आजम छोड़ने के बाद ही मैन फोर्स के रिजर्व मेंबर के तौर पर अपनी पोजीशन हासिल की थी। लिहाजा इसे इस बात का बहुत वाज़े अंदाजा नहीं था कि गिल्ड की बुनियादें कितनी ताकतवर हैं। वो आदमी जो बहुत वाज़े तौर पर समझता था वो ये था कि फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स कितने ताकतवर थे, खास तौर पर जब उनकी तादाद एक खास हद तक पहुंच जाती। लाखों फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स का सिल्वर विंग टाउन की तरफ बढ़ना बिलाशुबा एक आफत थी। ताहम टाउन के दिफा को मजीद मजबूत करने के बजाय सैफ अली ने दरहकीकत सिल्वर विंग टाउन के दिफा के लिए मामूर गिल्ड के तमाम 3 रिजर्व मैन फोर्स अरकान को इस तहखाने के हाल में जमा कर लिया था। दरहकीकत उसने उन्हें यहां इतने तवील अरसे तक कुछ किए बगैर सिर्फ इन बूढ़े और बीमार एनपीसीज को देखने के लिए इंतजार में रखा था। ये महज पागलपन था। इस लम्हे वहां मौजूद बहुत से 3 माहिरीन भी इस सूरत-ए-हाल से उलझन का शिकार थे। सिल्वर विंग टाउन कोई छोटी जगह नहीं थी। बहुत से मकामात ऐसे थे जिनके दिफा की जरूरत थी। उन्हें अब भी गिल्ड के दीगर 3 माहिरीन और 2 अरकान को मुनज़्ज़म करने की जरूरत थी। उनके पास पहले ही वक्त की कमी थी, फिर भी उन्होंने इस तहखाने के हाल में 2 घंटे बेकार बैठकर ज़ाय कर दिए थे। जमा होने वाले खिलाड़ी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या सैफ अली पहले ही सिल्वर विंग टाउन से दस्तबरदार हो चुके हैं। जीरो विंग के बुनियादी आला हुक्काम के लिए सिल्वर विंग टाउन गिल्ड की रहाइशगाहों में से सिर्फ एक हो सकता है। ताहम इन खिलाड़ियों के लिए जो इस सारे वक्त सिल्वर विंग टाउन में मुकीम रहे थे, ये उनका घर था। जैसे ही हर कोई मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में बड़बड़ा रहा था, यूलान और मिलनकुलुक समाइल ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ीं। वो फिर सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़ी हो गईं और खामोशी से नीचे आने वाले आदमी की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर एहतराम के तासुरात नमूदार हुए। गिल्ड लीडर वाइकाउंट या इससे ऊपर के ओहदे वाले तमाम 3 रिजर्व मैन फोर्स अरकान यहां मौजूद हैं। उन्होंने राजदारी के मुआहदे पर पहले ही दस्तखत कर दिए हैं। उनके पास मौजूद पर्सनल गार्ड स्लॉट्स के साथ हम जमा होने वाले तमाम एनपीसीज को जगह देने के काबिल होंगे। मिलनकुलुक समाइल ने सैफ अली को खामोशी से रिपोर्ट दी। ठीक है, शुरू करते हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। असल में वो इब्न हयात को इंतहाई खुफिया रख रहा था। बहरहाल सिर्फ ऐसा करने से ही उसे अच्छी सलाहियत वाले जख्मी एनपीसीज जमा करने में आसानी होती। ताहम अब जबकि गार्ड्स डोमेन इस तरह की हालत में पहुंच चुका था, उसके पास अब ऐसी राजदारी की गुंजाइश नहीं रही थी। सैफ अली की ये कहने के बाद मिलनकुलुक समाइल ने जमा होने वाले एनपीसीज को अपने सामने कतार में खड़ा कर दिया। उसने फिर इनमें से हर एक को इब्न हयात तकसीम किया, जिसने वहां मौजूद रिजर्व मैन फोर्स अरकान को मजीद उलझन में डाल दिया। वो क्या कर रहे हैं? कितनी घनी जिंदगी की तवानाई है।
ये तमाम एनपीसीज इतने पुरजोश क्यों नजर आ रहे हैं? गार्ड्स डोमेन में बहुत से लोग इब्न हयात के बारे में जानते थे, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे हकीकत में नहीं देखा था। जीरो विंग के रिजर्व मैन फोर्स अरकान की नज़र में मिलनक कोलुक समाइल महज जमा होने वाले एनपीसीज को जिंदगी की तवानाई से भरपूर दवाएं तकसीम कर रही थी। ताहम जब इन एनपीसीज को दवा मिली तो उनके उदास और बेजान तासुरात फौरन रोशन हो गए, उनकी आंखें उम्मीद और तवानाई से चमकने लगीं। इनमें से हर एक एनपीसी ने जोशो खरूश से मिलनक कोलुक समाइल का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ वफादारी का अहद किया। इस सूरत-ए-हाल ने जीरो विंग के अरकान को हैरान कर दिया। वो सब बता सकते थे कि ये एनपीसीज पर्सनल गार्ड्स नहीं बल्कि आज़ाद एनपीसीज थे। ऐसा कोई तरीका नहीं होना चाहिए था कि ये एनपीसीज खिलाड़ियों के तईं ऐसी शुक्रगुजारी जाहिर करे, खिलाड़ी के साथ वफादारी का अहद करने की पहल करना तो दूर की बात। जैसे ही रिजर्व मैन फोर्स अरकान उलझन में थे, जमा होने वाले एनपीसीज से एक के बाद एक खौफनाक रोब फूट पड़ा। इससे पहले जमा होने वाले इन एनपीसीज में से कोई भी आमतौर दो एनपीसीज का मुकाबला करने के काबिल नहीं था। अब ताहम इनमें से कमजोर तरीन से भी ऐसा रोब खारिज हो रहा था जिसने वहां मौजूद रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन को भी लर्जा दिया। जब इन 300 से जायद एनपीसीज का रोब हाल में भर गया तो वहां मौजूद 100 से जायद रिजर्व मैन फोर्स अरकान घबराहट के तासुरात के साथ पीछे हटने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वो अपने सामने मौजूद एनपीसीज को एहतियात से देख रहे थे। इस लम्हे वो बता सकते थे कि जब तक ये एनपीसीज चाहें, इनमें से कोई भी इस तहखाने से जिंदा नहीं निकल सकेगा। इस बात का जिक्र न करें कि सबसे मजबूत चंद रोब ने उन्हें ऐसा महसूस करवाया जैसे वो किसी अथागड़े के सामने खड़े हों। इन रोब के मालिकान बिलाशुबा सिर्फ आम 3 एनपीसीज नहीं थे। इन रोब में नहाते हुए हर किसी ने ऐसा महसूस किया जैसे वो किसी कीचड़ वाली दलदल के अंदर खड़े हों, उनके जिस्म नाकाबिल यकीन हद तक सुस्त हो गए हों। दर हकीकत वो अपने गिर्द माना पर कंट्रोल भी खो चुके थे। एक माना डोमेन। इस लम्हे यूलान भी इस सूरत-ए-हाल को देखकर हैरत से दंग रह गई। अगरचे वो जानती थी कि सैफ अली और मिलनक कोलुक समाइल ने इन बूढ़े और बीमार एनपीसीज को किसी मकसद के लिए जमा किया है, लेकिन इसने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि वो इतना बड़ा काम अंजाम दे रहे होंगे। न सिर्फ उन्होंने फौरी तौर पर 300 से जायद बूढ़े और बीमार एनपीसीज को जिंदा दिल शेरों में तब्दील कर दिया, बल्कि इन एनपीसीज में से 3 के पास माना डोमेन भी था। ये महज नाकाबिल यकीन था। आमतौर पर कुदरती तौर पर पाया जाने वाला माना डोमेन ऐसी चीज थी जो सिर्फ 4 एनपीसीज के पास होती थी। माना डोमेन 3 और 4 एनपीसीज के दरमियान सबसे बड़ा फर्क था, और यही वजह थी कि 4 एनपीसीज 3 एनपीसीज को शिकस्त दे सकते थे। ये माना डोमेन की वजह से ही था कि सेनेट हैंड ने कभी सिल्वर विंग टाउन की तरफ अपने हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं की थी। बहरहाल सिल्वर विंग टाउन को मैजिक किंग करेग मिडलैंड्स की हिफाजत हासिल थी, जो पहले ही टिर 4 में प्रोमोट हो चुके थे। मैजिक किंग के सामने 3 खिलाड़ी एक ही वार में खत्म हो जाते। अब वहां मौजूद 300 से जायद एनपीसीज में से दरहकीकत 3 एनपीसीज माना डोमेन के हामिल थे। उसका मतलब था कि ये 3 एनपीसीज 4 से सिर्फ एक कदम दूर थे। हैरत अंगेज, इस बार की फसल बहुत बड़ी है। सैफ अली खुद इस नतीजे पर हैरान था। अगरचे इस बार सेहतयाब होने वाले एनपीसीज के बीच में कोई 4 एनपीसी नहीं था, लेकिन सिर्फ 3 एनपीसीज का माना डोमेन के साथ हासिल होना पहले ही बहुत हैरत अंगेज था। बहरहाल जब तक उन 3 एनपीसीज को काफी वसाइल मिलते रहेंगे, 4 तक पहुंचना यकीनी होगा। मजीद बरा, इन 3 एनपीसीज के अलावा दीगर 300 से जायद एनपीसीज का मयार भी काफी अच्छा था। दीगर 300 से जायद एनपीसीज में से एक के पास डार्क गोल्ड रैंक की ग्रोथ पोटेंशियल थी, 11 के पास फाइन गोल्ड रैंक, 151 के पास सीक्रेट सिल्वर रैंक और बाकी के पास मिस्टरियस आयरन रैंक की ग्रोथ पोटेंशियल थी। गार्ड्स डोमेन में फाइन गोल्ड रैंक का इससे ऊपर की ग्रोथ पोटेंशियल रखने वाले एनपीसीज सिर्फ किस्मत से ही मिल सकते थे। आबदा गाल पहले ही एक बार मुतादिद ममालिक के बूढ़े और बीमार एनपीसीज का सफाया कर चुकी थी। ये हकीकत कि वो दूसरे बीच में डार्क गोल्ड और फाइन गोल्ड मयार के इतने ज्यादा एनपीसीज हासिल कर सके थे, वाकई नाकाबिल यकीन था। बहरहाल फाइन गोल्ड रैंक का कोई भी 3 एनपीसी मौजूदा 3 डोमेन रिलिम माहिरीन को दबा सकता था। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास भी ऐसी हस्तियों की एक मुट्ठी भर से ज्यादा तादाद नहीं होगी। अब जीरो विंग ने अभी ऐसे 15 एनपीसीज हासिल किए थे।
मजीद बरा, इनमें से 3 के पास माना डोमेन था, जिनमें से 2 फाइन गोल्ड रैंक पर थे और एक डार्क गोल्ड रैंक पर था। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इस हासिल के बारे में मालूम हो जाए तो वो यकीनन हसद से मर जाएंगी। दरी असना, हाल में खामोशी के एक मुख्तसर लम्हे के बाद सैफ अली ने अपनी नज़रें अपने सामने जमा रिजर्व मैन फोर्स अरकान की तरफ मोड़ दें। ठीक है, दिन में ख्वाब देखना बंद करो। अपने तफवीज़ करदा नंबर के मुताबिक कतार में लग जाओ और उन NPCs के साथ मुआहदे पर दस्तखत करना शुरू करो, सैफ अली ने ताली बजाते हुए कहा। सैफ अली के अल्फाज ने जमा खिलाड़ियों में खलबली मचा दी। बकवास, क्या ये सच है? इन NPCs में से कमज़ोर तरीन भी मिस्टरेस आयरन रैंक पर है। ठीक है, हम इन NPCs को अपने पर्सनल गार्ड्स के तौर पर भर्ती कर सकते हैं। जब हर किसी ने सैफ अली के अल्फाज सुने तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब देख रहे हों। ये हकीकत के गिल्ड इतने ताकतवर NPCs को भर्ती कर सकती थी, पहले ही बहुत हैरत अंगेज थी। अब ताहम उन्हें बताया जा रहा था कि वो इन NPCs को अपने पर्सनल गार्ड्स के तौर पर रख सकते हैं। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स मिस्टरेस आयरन गार्ड्स के साथ भी खानदानी वर्से जैसा सलूक करती थीं। आमतौर पर सिर्फ गिल्ड एल्डर्स के पास ही ऐसे NPCs को पर्सनल गार्ड्स के तौर पर रखने की अहलियत होती थी। जहां तक सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स का ताल्लुक है, वो गिल्ड लीडर और ग्रैंड एल्डर्स के लिए मखसूस थे। बाकी किसी को उनके हुसूल के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। अब ताहम जीरो विंग दर हकीकत अपनी मैन फोर्स के महज रिजर्व अरकान को मिस्टरेस आयरन गार्ड्स और इससे ऊपर के NPCs के साथ मुआहदा करने दे रहा था। ये सूरत हाल इससे भी ज्यादा शानदार थी कि अगर गिल्ड ने उनमें से हर एक को लेवल 100 से ऊपर का एपिक हथियार अता किया होता। ताहम पलक झपकते ही हर कोई अपने होश व हवास में वापस आया और सैफ अली के सामने कतार में लगने के लिए दौड़ पड़ा। जहां तक NPCs की तकसीम का ताल्लुक है, सैफ अली ने पहले कतार में मौजूद हर खिलाड़ी को एक सीक्रेट सिल्वर NPC अता किया। जहां तक 2 डार्क गोल्ड NPCs का ताल्लुक है, उसने मिलनकुलुक समाइल और यूलान को एक तफवीज़ किया। उसने इन दोनों और लियांग जंग को एक फाइन गोल्ड NPC भी अता किया। इस तरह इन तीनों को गार्ड्स डोमेन में घूमते फिरते अपनी सिक्योरिटी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। जहां तक बाकी फाइन गोल्ड NPCs का ताल्लुक है, उसने उन्हें कतार में मौजूद उन 11 लोगों को तफवीज़ किया जिन्होंने गिल्ड के लिए सबसे ज्यादा खिदमात अंजाम दी थी। ये देखकर जीरो विंग के दीगर अरकान लामहला हसद करने लगे। वो एक फाइन गोल्ड गार्ड की बात कर रहे थे। एक फाइन गोल्ड गार्ड की ताकत के साथ किसी को 100 रुकनी प्रतीन टीम के सामने आने पर भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। दर हकीकत प्रतीन टीम फाइन गोल्ड गार्ड से बचने की कोशिश करेगी। ये बहुत अच्छा है। इन पर्सनल गार्ड्स के इजाफे के साथ हमें फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के हमले का मुकाबला करने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। जब पर्सनल गार्ड्स की तकसीम खत्म हुई तो यूलान ने सुकून का सांस लिया। अगरचे सिल्वर विंग टाउन सिर्फ एक एडवांस टाउन था, लेकिन जीरो विंग ने इसकी तरक्की में काफी वसाइल और फंड्स लगाए थे। अगरचे इसकी दिफाई सलाहियत गिल्ड सिटी का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन इसकी सलाहियत इससे ज्यादा दौर भी नहीं थी। इस बात का जिक्र न करें कि टाउन के पास 5 मैजिक टावर्स और एक 4 NPC भी था जो उसकी हिफाजत कर रहा था। इतने सारे 3 पर्सनल गार्ड्स के इजाफे के साथ सिल्वर विंग टाउन का फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स से दिफा करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुकाबला। सैफ अली ने यूलान की आह पर अपना सर हिलाया। तंज करते हुए इसने अपनी बात जारी रखी, चूंकि वो आने की हिम्मत कर रहे हैं तो उन्हें अब जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये कहने के बाद सैफ अली ने यूलान और मिलनकुलुक समाइल को सिल्वर विंग टाउन के दिफा का इंतजाम करने का काम सौंपा। जहां तक इसका अपना ताल्लुक है, वो सिल्वर विंग टाउन के टाउन लॉर्ड्स मैंशन की तरफ चल पड़ा। टाउन लॉर्ड्स मैंशन के कंट्रोल रूम के अंदर सैफ अली ने 600 माना स्टोन्स निकाले और उन्हें बुनियादी जादुई दायरे के ऊपर तरतीब दिया। माना फॉर जंग नोटिस में बहुत सी ताकतवर अशिया दर्ज थीं। ताहम अल्बागिरे से इसे मिलने वाली जिल्द की खास बात एक खास जादुई दायरा था जो दूसरे जादुई दायरों को नई बुलंदियों तक मजबूत करने की सलाहियत रखता था। यकीनन ये बेहतर ताकत मुफ्त में नहीं मिली थी। मजबूती टारगेट जादुई दायरे की खपत को 3 गुना बढ़ा देगी। टारगेट जादुई दायरे को कुदरती तौर पर बहाल होने में भी ज्यादा वक्त लगेगा। ताहम मुमकिना फवाइद के मुकाबले में ये एक छोटी सी कीमत थी। जब सैफ अली ने माना स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए खुसूसी जादुई दायरा बनाना खत्म किया
तो बुनियादी जादुई दायरे से अचानक एक सुर्ख सतून नमूदार हुआ। इसके बाद सिस्टम के ऐलान की आवाज अचानक सैफ अली के कानों में पड़ी। सिस्टम, सिल्वर विंग टाउन ने बेसिक सिटी में प्रमोशन के लिए अहलियत पूरी कर ली है। क्या आप उसे बेसिक सिटी में प्रमोट करना चाहते हैं? चैप्टर 2668 सिल्वर विंग टाउन में मुहासरे की जंग। टाउन को प्रमोट किया जा सकता है, बस इतनी आसानी से? सैफ अली हैरान रह गया जब उसने अपनी नज़र के कोने में नोटिफिकेशन विंडो देखी। अगरचे सिल्वर विंग टाउन तेजी से तरक्की कर रहा था और बेसिक सिटी में इसकी प्रमोशन सिर्फ वक्त की बात थी, लेकिन उसकी प्रमोशन की अहलियत इतनी जल्दी हासिल करना इसे बेखबर कर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि टाउन के बुनियादी जादुई दायरे को मजबूत करने का ऐसा फायदा होगा। बेसिक सिटी का दिफा एडवांस टाउन के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा मजबूत था। एनपीसी गार्ड्स की तादाद जो कोई किराए पर ले सकता था वो भी एक मियारी तब्दीली से गुजरेगी। ये इजाफा खास तौर पर ओरुक एम्पायर में वाक़े कलों के लिए फ़ायदेमंद था। हाल ही में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों ने ओरुक एम्पायर में काम करना शुरू कर दिया था। वहां खिलाड़ियों के कलों की बहुत कम तादाद की वजह से कोई भी कला जो अपने खिलाड़ियों की हिफाजत को यकीनी बना सकता था वो इंतहाई मकबूल हो जाता, जो बदले में इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की की ज़मानत देता। ताहम ये गैर मुतवक्के फ़ायदा हासिल करने के बावजूद सैफ अली ने अभी सिल्वर विंग टाउन को प्रमोट करने का इंतखाब नहीं किया। इसके बजाय उसने कमरे के मरकज़ में नमूदार होने वाले सुर्ख रोशनी के सतून पर तवज्जो मरकूज़ की। उसने फिर मैजिक क्रिस्टल्स के ढेर निकाले और रोशनी के सतून की माना को सिल्वर विंग टाउन के मुख्तलिफ जादुई दायरों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। अगरचे सिल्वर विंग टाउन को अब अपग्रेड करने से इसकी दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा, लेकिन ऐसा करने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रमोशन के अमल के दौरान टाउन के अंदर मौजूद तमाम खिलाड़ियों को टाउन से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। फॉक्स सेनेट फौज के करीब आने के साथ सिल्वर विंग टाउन को प्रमोट करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं था, वरना जीरो विंग के अरकान को टाउन के दिफाई ढांचे की मदद के बगैर लाखों फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स से लड़ना पड़ सकता है। मजीद बरा, अब जबकि इसने सिल्वर विंग टाउन के बुनियादी जादुई दायरे को मजबूत कर दिया था, इसकी कारकर्दगी आम बेसिक शहरों के बुनियादी जादुई दायरों से भी बढ़ जाएगी। इतना बड़ा खतरा मोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाल के अंदर मौजूद बेकाबू माना बुनियादी जादुई दायरे में बहने लगी, साथ ही इस माना के जो मैजिक क्रिस्टल्स ने खारिज की थी। बुनियादी जादुई दायरे ने फिर इस माना को पूरे सिल्वर विंग टाउन में मुख्तलिफ जादुई दायरों की तरफ भेज दिया, जिससे वो मजबूत हो गए। 3 दायरे, 6 दायरे, 9 दायरे। जैसे जैसे सिल्वर विंग टाउन के जादुई दायरे एक के बाद एक मजबूत होते गए, टाउन की अर्द गिर्द की माना बदल गई। जब तक सिल्वर विंग टाउन के आधे जादुई दायरे मजबूत हुए, टाउन के ऊपर सुर्ख धुंध की एक तह नमूदार हुई, जिसने इसे मुकम्मल तौर पर ढांप लिया। जल्दी देखो, टाउन के ऊपर सुर्ख धुंध क्यों है? क्या हो रहा है? क्या ये जीरो विंग का काम है? ये बहुत मुमकिन है। अर्द गिर्द की माना थोड़ी ज्यादा बेकाबू लग रही है। जब तक हम इस माना को इस्तेमाल करेंगे, हमारी महारतों और मंत्रों की ताकत में काफी इजाफा होना चाहिए। इसके साथ हमें फॉक्स सेनेट फौज को पीछे हटाने में ज्यादा आसानी होनी चाहिए। सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ियों ने जल्द ही टाउन की माना में तब्दीलियों को महसूस किया और वो उन पर बहस किए बगैर न रह सके। जंग की तैयारी करने वाले बहुत से एडवेंचर टीम के अरकान थोड़ा पुरसुकून हो गए। सिल्वर विंग टाउन ओरुक एम्पायर के उन चंद खिलाड़ियों के कलों में से एक था जो आज़ाद खिलाड़ियों के लिए खिले थे। लिहाजा बहुत से आज़ाद खिलाड़ियों ने आने वाली फॉक्स सेनेट फौज के खिलाफ जीरो विंग की हिमायत करने का फैसला किया था। इसके अलावा जीरो विंग ने टाउन के दिफा में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए एक कंट्रीब्यूशन सिस्टम भी कायम किया था। इस सिस्टम के जरिए खिलाड़ी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर सकते थे और उन पॉइंट्स को इनामात के बदले तब्दील कर सकते थे। लिहाजा इससे भी ज्यादा आज़ाद खिलाड़ियों ने रुकने और सिल्वर विंग टाउन के लिए लड़ने का इंतखाब किया था। ऐसा लगता है कि ब्लैक फुलियम इस आने वाली जंग के लिए मुकम्मल तौर पर गैर तैयार नहीं है। अलूजरी वर्ड्स, जो इस वक्त टाउन की दीवार पर खड़ी थी, टाउन को ढांपने वाली सुर्ख धुंध देखकर सुकून का सांस लिया। फॉक्स सेनेट डिवरर के खिलाफ सैफ अली की पिछली कारकर्दगी देखने के बाद क्रिम्सन एम्परर ने सिल्वर विंग टाउन के दिफा में जीरो विंग की मदद करने के लिए पूरी जान लड़ाने का फैसला किया था। ताहम अलूजरी वर्ड्स को कामयाबी का यकीन नहीं था। बहरहाल फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। मजीद बरा, कमजोर तरीन फॉक्स सेनेट मोनस्टर भी ग्रेट लॉर्ड रैंक पर था।
وہ زیادہ سے زیادہ فاکس سینٹ مونسٹرز کے حملے کے خلاف ثابت قدم رہ سکتے تھے۔ وہ ٹھیک تھا۔ ثابت قدم رہنا۔ ان کی موجودہ افواج کے ساتھ فاکس سینٹ فوج کو پیچھے ہٹانا ناممکن ہوگا۔ وہ صرف ثابت قدم رہ سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے سیف علی نے فاکس سینٹ ڈیورر کو مار دیا تھا۔ اس کے ساتھ باقی بچنے والا سب سے مضبوط فاکس سینٹ مونسٹر بھی صرف گرینڈ لارڈ رینک پر ہوگا۔ سلور ونگ ٹاؤن کا دفاعی جادوئی دائرہ گرینڈ لارڈز کے وار روکنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرے گا۔ دریں اسنا، جب تک وہ ٹاؤن کے دفاعی جادوئی دائرے کے توانائی کے ذخائر کے ختم ہونے سے پہلے ان کی مسلسل بحالی کو یقینی بناتے، فاکس سینٹ مونسٹرز سلور ونگ ٹاؤن میں ایک قدم بھی نہیں رکھ پائیں گے۔ ان فاکس سینٹ مونسٹرز کی عقل کے ساتھ وہ ایک ہی کام پر زیادہ وقت ضائع کرنے کی زحمت نہیں کریں گے۔ یہ دیکھنے کے بعد کہ وہ کئی دنوں کے بعد بھی ٹاؤن کے دفاعی جادوئی دائرے کو نہیں توڑ سکے، وہ قدرتی طور پر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ بلیک فلیم کے پاس کافی چالیں ہیں۔ وہ در حقیقت ٹاؤن کے دفاعی جادوئی دائرے کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ٹاؤن کی مانا کو بے قابو کرنے کے قابل ہے۔ اس کے ساتھ ٹاؤن کے دفاعی جادوئی دائرے کی طاقت میں کافی اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ اگرچہ ٹاؤن کے دفاعی جادوئی دائرے کو واقعی بہتر بنایا گیا ہے، لیکن اسے پھر بھی ان تمام فاکس سینٹ ڈسٹرارز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فاکس سینٹ مونسٹرز پہلے بھی این پی سی شہروں کو تباہ کر چکے ہیں۔ ایک گلڈ ٹاؤن ان کی فوج کے خلاف آخر کیا کر سکتا ہے؟ ٹاؤن کے اندر چھپے ہوئے مختلف سپر پاورز کے ارکان نے سلور ونگ ٹاؤن کی مانا میں تبدیلی کو حقارت سے دیکھا۔ انہوں نے سیف علی کو بہت احمق بھی سمجھا۔ اگرچہ ٹاؤن کے دفاعی جادوئی دائرے کی کارکردگی میں واقعی نمایاں بہتری آئی تھی، لیکن پھر بھی جادوئی دائرے کے توانائی کے ذخائر کی ایک حد تھی۔ دسیوں ہزار گرینڈ لارڈ رینک کے فاکس سینٹ ڈسٹرارز کے حملوں کا سامنا کرتے ہوئے جادوئی دائرے کے توانائی کے ذخائر آخر کب تک چل سکتے تھے؟ یہاں تک کہ این پی سی شہروں کے دفاعی جادوئی دائرے بھی فاکس سینٹ مونسٹرز کے سامنے تیزی سے گر گئے تھے۔ در حقیقت ان میں سے بہت سے این پی سی شہروں کے پاس دفاع کے لیے بڑی تعداد میں لیول 150 این پی سی گارڈز اور ایک لیول 180 تو 3 مجسٹریٹ بھی تھا۔ آخر میں فاکس سینٹ مونسٹرز پھر بھی دفاعی جادوئی دائرے کے توانائی کے ذخائر کو ختم کرنے میں کامیاب رہے اور شہروں کو تباہ کر دیا۔ سلور ونگ ٹاؤن کی تبدیلی کے فوراً بعد اس کی خبر تیزی سے فائر ڈریگن ایمپائر کے فلیم ڈریگن سٹی تک پہنچ گئی۔ دلچسپ ہے، چونکہ وہ ٹاؤن کے دفاعی جادوئی دائرے کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ٹاؤن کی مانا کو مشتعل کرنے کے قابل ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اس نے ان فاکس سینٹ مونسٹرز اور سینٹ ہینڈ کو بغیر کسی سوچے سمجھے ناراض نہیں کیا تھا۔ کولڈ شیڈو کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی جب اس نے ابھی موصول ہونے والی رپورٹ پڑھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ پیش رفت چند دن پہلے ان فاکس سینٹ مونسٹرز اور سینٹ ہینڈ کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر سکتی تھی، لیکن اب یہ بے سود ہے۔ کولڈ شیڈو کے یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی نظریں اپنے سامنے چلنے والی ویڈیو لائیو سٹریم کی طرف موڑ دیں۔ یہ لائیو سٹریم جو کچھ دکھا رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاکس سینٹ فوج تھی جو سلور ونگ ٹاؤن کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس وقت سلور ونگ ٹاؤن کے 5000 گز کے اندر پہلے ہی موجود تھے۔ مونسٹرز اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سلور ونگ ٹاؤن کے گرد تمام زمین کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے جو دیکھا اس کے مطابق وہاں آسانی سے 1 لاکھ سے زیادہ فاکس سینٹ ڈسٹرارز تھے، جو ابتدائی اندازوں سے تقریباً دگنا تھے۔ مزید برآں فاکس سینٹ ڈسٹرارز کے علاوہ اس فوج کے درمیان کچھ دیوہیکل ہیولے بھی حرکت کر رہے تھے، اور دوسرے فاکس سینٹ مونسٹرز ان دیوہیکل ہیولوں کے گرد جمع تھے۔ اس لمحے وائٹ فیدر اس وی آئی پی روم میں داخل ہوئی جہاں کولڈ شیڈو موجود تھی، اور احترام سے کہا، وائس گلڈ لیڈر، مختلف سپر پاورز کے نمائندے پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، کیا ہمیں اب وہاں چلنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں، کولڈ شیڈو نے سر ہلایا۔ اس نے پھر اپنے سامنے چلنے والی ویڈیو کو بند کیا اور اسکورچنگ فلیم ریسٹورنٹ سے نکل گئی۔ اسی وقت سلور ونگ ٹاؤن کی دیواروں پر پہرا دینے والے کھلاڑی اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کوئی مذاق ہے۔ جب دیواروں پر کھڑے کھلاڑیوں نے اپنے سامنے موجود بڑی فوج کو دیکھا تو مایوسی اور بے دلی نے انہیں مغلوب کر دیا۔ 8 میتھک رینک کے فاکس سینٹ ڈیوررز تھے۔ کیا یہ وہ طاقت ہے جس پر سینٹ ہینڈ اس سارے وقت بھروسہ کر رہا ہے؟ الوژری ورڈز، جو اسی طرح ٹاؤن کی دیوار پر کھڑی تھی، 8 فاکس سینٹ ڈیوررز کو دیکھ کر ایک تلخ مسکراہٹ کے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ سینٹ ہینڈ نے ایک ٹرمپ کارڈ چھپا کر رکھا ہے۔
वरना इसे सिल्वर विंग टाउन के इतने करीब कार्रवाई करने का एतमाद न होता और न ही वो अपने कीमती मीथक रैंक के फॉक्स सेंट डिवरर को इतने बड़े खतरे में डालता। ताहम उसने कभी नहीं सोचा था कि सेनेट हैंड दरहकीकत पहले ही इतने ज्यादा फॉक्स सेंट डिवरर्स पैदा करने में कामयाब हो चुका है। इस लम्हे तमाशाई सुपर पावर्स भी इस सूरत-ए-हाल को देखकर दंग रह गईं। बहुत ताकतवर फॉक्स सेनेट फौज में न सिर्फ 1 लाख से ज्यादा फॉक्स सेनेट डिस्टार्स थे बल्कि 8 फॉक्स सेनेट डिवरर्स भी थे। ऐसी कुव्वत के साथ सिल्वर विंग टाउन को तबाह करना तो दूर की बात, स्टार मून किंगडम के मैन शहरों में से एक पर कब्जा करना भी कोई मसला नहीं होगा। बहरहाल मैन सिटी रैंक वाले एनपीसी शहरों में वाहिद हकीकी खतरा उनके दिफा के लिए मामूर लेवल 180 तो 4 मजिस्ट्रेट्स थे, जहां तक बाकी लेवल 150 एनपीसीज का ताल्लुक है जो 2 और 3 पर थे। अगरचे वो एक मसला पैदा करते थे लेकिन वो नाकाबिल शिकस्त नहीं थे। इसी वक्त सेनेट हैंड का गिल्ड बीज पहने हुए कई हजार खिलाड़ी सिल्वर विंग टाउन से कई हजार गज दूर एक जंगल में छुपे हुए थे। इनमें से 1000 जादुई क्लास के खिलाड़ी उस वक्त एक देवहैकल और पेचीदा जादुई दायरा बना रहे थे जो मुसलसल अर्धगिर्द की माना को खींच रहा था और उसकी कसाफत को कम कर रहा था। ब्लैक फुलियम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे पिछले इक़दामात कितने अहमकाना हैं और तुम्हें हर इस चीज पर पछतावा करने पर मजबूर करूंगा जो तुमने की है। 1000 आईज, जिससे इस वक्त एक इंतहाई कमजोर रोब खारिज हो रहा था, अपने सामने जादुई आईने पर दिखाए जाने वाले सिल्वर विंग टाउन को देखकर तंज किया। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि तुम्हारे पास पछताने का वक्त भी नहीं होगा। तुम्हारा सिल्वर विंग टाउन तुम्हारे जानने से पहले ही खाक में मिल जाएगा। दरी असना सिल्वर विंग टाउन के टाउन लॉर्ड्स मैंशन के अंदर जब सैफ अली बुनियादी जादुई दायरे के जरिए टाउन के मजबूत जादुई दायरों की कारकर्दगी का खामोशी से मुआयना कर रहा था, यूलान अपने चेहरे पर एक बदसूरत तासुर के साथ कमरे में दाखिल हुई। गिल्ड लीडर, दीवारों से हमें मिलने वाली मालूमात के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा फॉक्स सेनेट डिस्टार्स के अलावा इस बार फॉक्स सेनेट फौज के पास 8 फॉक्स सेनेट डिवरर्स हैं। यूलान ने सैफ अली की तरफ देखते हुए संजीदा लहजे में कहा। ये ठीक हो सकता था अगर सिर्फ 1 या 2 फॉक्स सेनेट डिवरर्स नमूदार होते। उस वक्त वो सिर्फ क्रेग मिडलैंड्स को कार्रवाई करने के लिए कह सकते थे। ताहम 8 फॉक्स सेनेट डिवरर्स के नमूदार होने ने उनके मंसूबों को मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया। इतने ज्यादा फॉक्स सेनेट डिवरर्स के हमले के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे सैफ अली दोबारा सिया अजदहे में तब्दील हो जाए। वो यहाँ हैं। यूलान के चेहरे पर संजीदा नजर देखकर सैफ अली ने सुकून से कहा, चलो फिर चल कर देखते हैं। चैप्टर 2669 अमाना की ताकत। सिल्वर विंग टाउन, मैन गेट की दीवार। फी अलहाल खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद दीवार के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जो 1 दर्जन मीटर से ज्यादा ऊंची थी ताकि फॉक्स सेनेट फौज को बेहतर तरीके से देख सके। ताहम जब ये खिलाड़ी ऊपर पहुंचे तो उनमें से हर एक ने अपने सामने जो मंजर देखा वो चौंका देने वाला था। फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स इतने ज्यादा थे कि उनके ह्यूलों ने उफुक तक जमीन को ढांप रखा था। मजीद बरा, इनमें से कमजोर तरीन भी लेवल 110 का ग्रेट लॉर्ड था। जैसे ही मोनस्टर्स की इस्लामुत्तनाही फौज ने आहिस्ता आहिस्ता सिल्वर विंग टाउन को घेरे में लिया, ऐसा लगा जैसे रात उतर आई हो। ये मंजर ही हर किसी में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। इतने ज्यादा मीथक रैंक के फॉक्स सेनेट डिवरर्स क्यों हैं? क्या हम वाकई उन्हें रोक सकते हैं? खौफ और मायूसी उन आजाद खिलाड़ियों में फैल गई जिन्होंने सिल्वर विंग टाउन के दिफा में मदद करने का इंतखाब किया था जब वो अपने सामने वाले मंजर को घोर रहे थे। असल में उन्होंने सोचा था कि सिल्वर विंग टाउन के लिए लड़ने वाले 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों के साथ टाउन के दिफाई जादुई दायरे के साथ मिलकर उनके पास अब भी जीतने का मौका होना चाहिए। बहरहाल जीतने के लिए उन्हें सिर्फ एक खास मुद्दत के लिए 50,000 या 60,000 फॉक्स सेनेट डिस्टार्स की तवज्जो हिटनी थी। ताहम सिल्वर विंग टाउन के सामने नमूदार होने वाली फॉक्स सेनेट फौज उनकी तवक्को से कहीं ज्यादा मजबूत थी। 1 लाख से ज्यादा फॉक्स सेनेट डिस्टार्स और 8 मीथक रैंक के फॉक्स सेनेट डिवरर्स। इस फौज को देखकर हर किसी का एतमाद खत्म हो गया। इस लम्हे वहां मौजूद आजाद खिलाड़ियों की बात तो दूर की बात, इन लीडिंग हार्ट और अलूजी वर्ड्स भी दंग रह गए। 1 लाख से ज्यादा फॉक्स सेनेट डिस्टार्स और 8 फॉक्स सेनेट डिवरर्स। ये फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स वाकई हमारे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। इन लीडिंग हार्ट, जो पहले ही लेवल 116 तक पहुंच चुका था, ने सिल्वर विंग टाउन से कुछ फासले पर खड़े 8 देवहैकल ह्यूलों को देखते हुए एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा।
सिल्वर विंग टाउन के दिफा में जीरो विंग की मदद करने के लिए इन लीडिंग सिविल ने अपना सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड लीजन रवाना किया था और यहां तक के 2-4 सिमनंग स्क्रूलिस और 100 से ज्यादा हैवी ग्लस्टास भी भेजे थे। इसके अंदाजों के मुताबिक ये कुव्वत क्रिम्सन एम्परर और जीरो विंग के साथ मिलकर सिल्वर विंग टाउन का दिफा करने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं करेगी। ताहम ऐसा लगता था कि उसने अब भी उन फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स की ताकत को कम समझा था। इस लम्हे 8 फॉक्स सेनेट डिवर्रस की बात तो दूर की बात, सिर्फ 1 लाख से ज्यादा फॉक्स सेनेट डिस्टार्स ही हर किसी में मायूसी पैदा करने के लिए काफी थे। बहरहाल फॉक्स सेनेट डिस्टार्स ग्रैंड लॉर्ड रैंक के मोनस्टर्स थे। आमतर 3 माहिरीन उनका 1-on-1 मुकाबला नहीं कर सकते थे। सिर्फ मुतअद्दिद लोग मिलकर टाउन के जंगी हथियारों की मदद से उन फॉक्स सेनेट डिस्टार्स को टाउन के दिफाई जादुई दायरे और दीवारों पर हमला करने से रोक सकते थे। जहां तक 4 मखलूक़ात का ताल्लुक है जिन्हें वो तलब कर सकते थे, ये चीजें दसियों हजार फॉक्स सेनेट डिस्टार्स के खिलाफ बिल्कुल नाकाफी होंगी। ये तलब करदा मखलूक़ात सिर्फ टाउन की दीवारों के एक हिस्से का दिफा कर सकती थीं और टाउन के मुहाफिजों पर दबाव को कम कर सकती थीं। ताहम 8 फॉक्स सेनेट डिवर्रस के होते हुए ये 4 तलब करदा मखलूक़ात टाउन के मुहाफिजों पर दबाव को कम करने के काबिल भी नहीं होंगी। अलुजी वर्ड्स ने इन लीडिंग हार्ट की बातों से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। इसकी आंखों में पेचीदा जज्बात झलक रहे थे। हम सिर्फ टाउन का दिफा करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अलुजी वर्ड्स पर बेबसी का एहसास तारी हो गया जब उसने टाउन से कई हजार गज दूर खड़े फॉक्स सेनेट डिवर्रस को देखा जो दूसरे फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स को कमांड कर रहे थे। अगरचे इसे सैफ अली पर भरोसा था, लेकिन इसे शक था कि उसने भी सिल्वर विंग टाउन की दहलीज पर इतनी ताकतवर फौज के नमूदार होने की तवक्को की होगी। दरहकीकत मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के इतनी खौफनाक रफ्तार से तरक्की करने की तवक्को नहीं की थी। बहरहाल क्रिम्सन एम्परर को पहले फॉक्स सेनेट डिवर्रर की पैदाइश के बारे में मालूम हुए सिर्फ 1 दिन से थोड़ा ज्यादा वक्त गुजरा था, फिर भी फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स अपनी तादाद में 8 मजीद फॉक्स सेनेट डिवर्रर्स शामिल करने में कामयाब हो गए थे। अगर वो उन फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स को 1 दिन के लिए रोक भी सकते, तो इस बात का बहुत कम इम्कान था कि वो उन मोनस्टर्स को 2 दिन तक रोक सकें। जिस वक्त हर कोई आहें भर रहा था और बेबसी महसूस कर रहा था, सिल्वर विंग टाउन से कुछ फासले पर एक जंगल में अचानक सुनहरी रोशनी का एक सतून नमूदार हुआ जो सीधा आसमान की तरफ गया। कई हजार गज दौर से भी वो सतून वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। इस सुनहरी सतून के नमूदार होने के साथ ही धुंधला आसमान दिन की तरह रोशन हो गया। साथ ही सिल्वर विंग टाउन के गिर्द माना की कसाफत काफी हद तक कम हो गई, जैसे किसी चीज ने अर्ध गिर्द की माना को खींच लिया हो। अब वो खिलाड़ी भी जो माना के बारे में खास तौर पर हसास नहीं थे, थोड़ी तकलीफ महसूस करने लगे। ये है सिविल इनाहिलेशन। क्रिस अलुजी वर्ड्स का चेहरा नाकाबिल बयान हद तक संजीदा हो गया जब उसने आसमान की तरफ उठते हुए माना के सतून को देखा। किया सेनेट हैंड के लोग पागल हैं। उन्होंने दरहकीकत ऐसा एरिया सेलिंग क्रिस इस्तेमाल किया है। सिविल इनाहिलेशन क्रिस गार्ड्स डोमेन में एक इंतहाई नायाब सेलिंग बैरियर था। जब फाल होता तो ये एक बहुत बड़े इलाके को लॉक डाउन कर सकता था, जिससे खिलाड़ियों को सेलशदा जगह छोड़ने से रोका जा सकता था जब तक कि बैरियर कायम रहता, और बैरियर के अंदर माना को कम कर देता। दरीं असना न सिर्फ बैरियर के अंदर मरने वाले खिलाड़ियों को कहीं ज्यादा शदीद मौत की सजा भुगतनी पड़ेगी, बल्कि उनकी रूहें भी 15 दिनों के लिए कमजोर हो जाएंगी। सिविल इनाहिलेशन क्रिस को फाल करने की कीमत भी इतनी ही हैरान कुन थी। 1000 लेवल 100 से ऊपर के तो 2 जादुई क्लास के खिलाड़ियों और 103 जादुई क्लास के खिलाड़ियों की मुस्तकिल कुर्बानी। ये एक मुस्तकिल मौत की बात हो रही थी। वो खिलाड़ी जिन्होंने इस जादुई दायरे को फाल किया था, उनके गेम करैक्टर्स मुस्तकिल तौर पर डिलीट हो जाएंगे, और अगर वो खेलना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इस वजह से अगरचे काफी सुपर पावर्स ने सिविल इनाहिलेशन क्रिस हासिल कर लिया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी। ताहम जैसे ही सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ी सदमे में खड़े थे, टाउन के ऊपर अचानक एक दिव्यकल जादुई आईना नमूदार हुआ। उसने सेनेट हैंड के अरकान को दिखाया, और इन खिलाड़ियों की क़यादत में कोई और नहीं बल्कि 1000 आइज था, जिसे सैफ अली ने अभी हाल ही में मारा था। ब्लैक फुलियम, तुमने ये आते हुए नहीं देखा था, ठीक है, 1000 आइज ने तंज किया। मैंने कहा था कि तुम पछताओगे। क्या तुम बहुत ताकतवर नहीं थे? अब मैं तुम्हें देखूंगा जब सिल्वर विंग टाउन में मौजूद हर शख्स फॉक्स सेनेट फौज के हाथों खा लिया जाएगा।
जब 1000 आइज के लर्जा देने वाले अल्फाज पूरे सिल्वर विंग टाउन में गूंजे तो टाउन में मौजूद खिलाड़ी बेइख्तियार कांप उठे। ये महज पागलपन था। सेनेटहैन ने न सिर्फ 1000 लेवल 100 से ऊपर के 2 जादुई क्लास के खिलाड़ियों बल्कि 103 माहिरीन की भी कुर्बानी दी थी। ये ऐसी चीज थी जिसे सपर गिल्ड्स भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बहरहाल एक सपर गिल्ड के लिए भी 103 माहिरीन नुमाया जंगी ताकत की नुमाइंदगी करते थे। जीरो विंग इस बार वाकई बर्बाद हो गया है। यकीनन सेनेटहैन पागलों के एक गिरोह से भरा हुआ है। उन्होंने दरहकीकत ऐसा कार्ड इस्तेमाल करने की हिम्मत की है। इसके साथ न सिर्फ जीरो विंग और उसके तमाम इत्तेहादियों के अरकान उन फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स के हाथों खा लिए जाएंगे बल्कि उनकी रूहें भी कमजोर हो जाएंगी। तमाशाई होने के बावजूद सिल्वर विंग टाउन के अंदर छुपे हुए मुख्तलिफ सपर पावर्स के अरकान 1000 आइज के चेहरे पर जुनूनी मुस्कुराहट देखकर खौफ से कांप उठे। अगरचे सिविल इनाहिलेशन करिस खुद खिलाड़ियों के लिए कोई बड़ा रास्त खतरा पैदा नहीं करता था, ताहम टाउन के बाहर खड़े लाखों फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स बिलाशुबा तमाम खिलाड़ियों के लिए एक डरावना ख्वाब थे। जिस वक्त हर कोई मायूसी में डूब रहा था, सिल्वर विंग टाउन के मैन गेट के ऊपर कई ह्योले नमूदार हुए। इनमें से एक ह्योला किसी और का नहीं बल्कि जीरो विंग के गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम का था। मैन गेट के ऊपर पहुंचने के बाद सैफ अली ने आसमान में मौजूद जादुई आईने पर एक नजर डाली और लापरवाही से कहा, कितना शोर है! क्या ये सिर्फ एक सिविल इनाहिलेशन करिस नहीं है? क्या तुम समझते हो कि ये चीज किसी काम की है? अगरचे सैफ अली ने बहुत ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन इस वक्त पूरे सिल्वर विंग टाउन में खामोशी छाई हुई थी, इसलिए हर किसी ने इसके अल्फाज बहुत वाज़े तौर पर सुन लिए। लिहाजा पूरा टाउन फौरन खलबली में पड़ गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि हालात इस मकाम तक पहुंचने के बाद भी सैफ अली अब भी 1000 आइज को इश्तियाल दिलाने की हिम्मत करेगा। क्या वो मरने के लिए इतना बेताब था? क्या वो जीने से थक गया है? पुरसुकून होने का नाटक कर रहा है? हम देखेंगे कि वो कैसे नाटक जारी रखता है। मेरा अंदाजा है कि ब्लैक फुलियम ने सूरत-ए-हाल की नाउमीदी को महसूस कर लिया होगा और वो सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। जब मुख्तलिफ सपर पावर्स के अरकान ने सैफ अली के पुरसुकून तासुरात देखे और अपने जादुई आइनों के जरिए इसका जुर्रतमंदाना दावा सुना, तो वो तंज किए बगैर न रह सके। सिविल इनाहिलेशन करिस बजात खुद वाकई खिलाड़ियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता था, ताहम टाउन के बाहर खड़े लाखों फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स बिलाशुबा तमाम खिलाड़ियों के लिए एक डरावना ख्वाब थे। तुम समझते हो कि ये बेकार है? इस सूरत में आइए देखते हैं कि क्या ये सिविल इनाहिलेशन करिस वाकई बेकार है या नहीं। एक बार जब फॉक्स सेनेट फौज हमला शुरू कर देगी, 1000 आइज ने कहा। सैफ अली के अल्फाज पर गुस्सा होने के बजाय उसने हंसना शुरू कर दिया। जैसे ही 1000 आइज ने बात खत्म की, सिल्वर विंग टाउन के गिर्द मौजूद फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स ने फौरन आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब लाखों की फौज आगे बढ़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई सुनामी जमीन पर छा रही हो। जमीन पैरों तले टूट गई और धमाके हुआ में गूंजते रहे। सिल्वर विंग टाउन के अंदर मौजूद हर शख्स ये मंजर देखकर हक्का बका रह गया। कुछ 3 माहिरीन तो लाशौरी तौर पर पीछे हट गए। कितना शोर है! सैफ अली ने फौज के दरमियान बढ़ते हुए 3 फॉक्स सेंट डिवर्रस की तरफ उंगली उठाई। फौरी तौर पर सिल्वर विंग टाउन में फैले हुए 5 मैजिक टावर्स ने एक करके सुर्ख शुआ खारिज की जो टाउन के वस्त में जमा हुई और फिर आसमान की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, आसमान से फॉक्स सेनेट फौज पर एक देवहैकल सुर्ख शुआ उतरी। जिस लम्हे सुर्ख शुआ का राब्ता हुआ, जमीन लरज उठी। इसके फौरन बाद सुर्ख शुआ अर्द गिर्द फैल गई, यहां तक कि इसने 300 गज के दायरे को ढांप लिया। जब शुआ गायब हुई तो इस दायरे के अंदर मौजूद तकरीबन हर चीज बगैर किसी निशान के गायब हो चुकी थी। चैप्टर 2670 खामोश सिल्वर विंग टाउन। जब सिल्वर विंग टाउन के बाहर सुर्ख सुतून गायब हुआ तो हर कोई लम्हा भर के लिए मुंजमद हो गया और खामोश हो गया। टाउन के अंदर मौजूद खिलाड़ियों के साथ साथ इसकी तरफ बढ़ने वाले फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स भी। एक लम्हे के लिए सिल्वर विंग टाउन और उसके गिरदोनवा के लिए वक्त थमता हुआ महसूस हुआ। सिर्फ एक बार ग्रैंड लॉर्ड और मीथक रैंक के फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स के अलावा सुर्ख शुआ के 300 गज के दायरे में मौजूद हर चीज खला में गायब हो चुकी थी। इस इलाके में फंसे हुए तकरीबन 10,000 फॉक्स सेनेट सबूटर्स में से एक भी जिंदा नहीं बचा। इस हमले की शिद्दत महज नाकाबिल यकीन थी।
जहां तक फॉक्स सेनेट डिस्ट्रार्स और फॉक्स सेंट डिवर्रस का ताल्लुक है, जो जिंदा रहे वो वाज़े तौर पर शदीद जख्मी थे। मजीद बरआं, फॉक्स सेनेट डिवर्रस बमुश्किल हरकत करने के काबिल थे और वो इस वक्त अपने गिर्द बनने वाले खला से बचने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। फॉक्स सेनेट डिस्ट्रार्स बिल्कुल भी हरकत करने के काबिल नहीं थे, वो सिर्फ बेबसी से देख सकते थे जब खला आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपनी लपेट में ले रहा था और उन्हें अपनी बाकी जिंदगी के लिए कैद कर रहा था। ये अलुजरी वर्ड्स और इन लिडिंग हार्ट ये मंजर देखकर लम्हा भर के लिए बेजबान हो गए। उनकी आंखों में सदमा और जोश चमक रहा था। ये हमला महज मुज़हका खेज था। इस एक हमले ने न सिर्फ तकरीबन 1000 फॉक्स सेंट डिस्ट्रार्स को खला में जलावतन कर दिया, बल्कि 3 फॉक्स सेंट डिवर्रस को भी शदीद जख्मी कर दिया। इस नतीजे ने सिल्वर विंग टाउन के मुहाफिजों पर दबाव को नुमाया तौर पर कम कर दिया। दरी असना, जब सेनेट हॉट के अरकान ने अपने जादुई आइनों के जरिए ये मंजर देखा तो वो भी इसी तरह दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिल्वर विंग टाउन के मैजिक टावर्स फॉक्स सेंट डिवर्रस को शदीद जख्मी करने की ताकत रखते हैं। तुमने अभी 3 फॉक्स सेंट डिवर्रस को शदीद जख्मी किया है। ये जंग अभी खत्म होने के करीब भी नहीं है, थाउजेंड आइज ने लापरवाही से कहा जब इसने सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ियों को खुशी के तासुरात जाहिर करते हुए देखा। मुहासरे की जंग में जंगी हथियारों का बड़े पैमाने पर तबाही मचाना बहुत आम बात थी। अगरचे सिल्वर विंग टाउन के मैजिक टावर्स की ताकत उनके इब्तिदाई अंदाजों से कुछ ज्यादा थी, लेकिन यह फर्क मजमूई तस्वीर पर असरअंदाज नहीं होगा। 40 लाख से ज्यादा मोनस्टर्स पर मुश्तमिल फॉक्स सेनेट फौज के लिए 10,000 मोनस्टर्स का नुकसान अमली तौर पर न होने के बराबर था। इस बात का जिक्र न करें कि मैजिक टावर्स के हमले का कोल डाउन बहुत तवील था। जब तक मैजिक टावर्स दोबारा हमले के लिए तैयार होते, फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स सिल्वर विंग टाउन के सामने पहुंच चुके होते। मजीद बरआं, मैजिक टावर्स के हमले की वजह से फॉक्स सेनेट फौज बेकाबू हो गई। बाकी 5 फॉक्स सेनेट डिवर्रस के गुस्से भरी धाड़ के बाद दूसरे फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स ने सिल्वर विंग टाउन पर पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ हमला करना शुरू कर दिया। उनकी रफ्तार पहले से कम अज कम 20% ज्यादा थी। ये देखकर टाउन की दीवारों पर खड़े मुहाफिज खिलाड़ी घबराए बगैर न रह सके। मैजिक टावर्स का मुश्तरका हमला वाकई हैरानकुन था, लेकिन फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स, जो अपनी जंगी तरतीब में पैदा होने वाले खला को फौरी तौर पर भरने में कामयाब हो गए थे, इससे भी ज्यादा हैरानकुन थे। इन मोनस्टर्स ने ऐसा महसूस करवाया जैसे पिछला हमला कभी हुआ ही नहीं था। तमाम ब्लस्टास और टर्टस, फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। जितना मुमकिन हो सके घनी जगहों को निशाना बनाओ। जब फॉक्स सेनेट फौज ने पहले से ज्यादा जोश के साथ अपनी पेशकदमी दोबारा शुरू की, तो उन लीडिंग हार्ट ने, जिसने दर्जनों बड़े पैमाने की लड़ाइयों की कमांड की थी, फौरन जरूरी अहकामात जारी किए। इसकी दरख्वास्त पर सिल्वर विंग टाउन के मुहाफिजों ने फौरन अपने खौफ पर काबू पाया और हमले की तैयारी की। तमाम जादुई यूनिट्स अपने मंत्र पढ़ना शुरू करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि वो डिस्ट्रार्स दीवारों के करीब ना पहुंची। इसी तरह अलुजरी वर्ड्स ने दीवारों पर खड़े जादुई क्लास के खिलाड़ियों को अपने मंत्र तैयार करने का हुक्म दिया। इसके बाद उसने खुद एक तीन करिस पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे एक के बाद एक अहकामात जारी हुए, घबराए हुए और खौफजदा मुहाफिजों ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने जज्बात को मुस्तहकम किया। एक वक्त के लिए मुहाफिजों ने खामोशी से देखा जब फॉक्स सेनेट फौज करीब आई। 1300 गज, 1200 गज, 1000 गज। फायर इन लीडिंग हार्ट चलाया। फौरी तौर पर सैकड़ों ब्लस्टास और दर्जनों एरो टावर्स और डिफेंस टर्टस ने बैक वक्त अपने हमले शुरू कर दिए। फायरिंग की आवाजें पूरे टाउन में गूंजने लगीं। अगले ही लम्हे रोशनी की कई सौ दहकती हुई लकीरें शहाब साकिब की बारिश की तरह फॉक्स सेनेट फौज पर गिरीं। हमलों ने जमीन को हिला दिया और धूल मिट्टी उड़ा दी। हजारों फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स हवा में उड़ गए और जहां हमले हुए वहां बड़े गड़े बन गए। ये मंजर महज शानदार था। ताहम हर किसी की तवक्कुआत के बरक्स फॉक्स सेनेट फौज बिल्कुल नहीं लड़खड़ाई। पलक झपकते ही लामुत्तनाही फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स ने जंगी हथियारों के हमलों से पैदा होने वाले खला को भर दिया। फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के पागलपिन ने हर किसी की तवक्कुआत को पीछे छोड़ दिया। दोबारा लोड करो और हरावुल दस्ते को निशाना बनाओ। इन लीडिंग हार्ट चलाया। ये मंजर देखकर उसकी पेशानी पर तेवरी चढ़ गई। अगरचे इसने बहुत पहले से इसकी तवक्को की थी, लेकिन फिर भी वो इसे हकीकत में देखकर अपने सदमे पर काबू ना पा सका। टाउन के जंगी हथियारों के हमलों के कई राउंड्स के बाद, अगरचे वो एक भी फॉक्स सेनेट डिस्ट्रायर को मारने में नाकाम रहे थे,
लेकिन उन्होंने काफी तादाद में फॉक्स सेनेट सबूटर्स को मार दिया था, साथ ही 2 लाख से ज्यादा फॉक्स सेनेट सबूटर्स को शदीद जख्मी कर दिया था। बदकिस्मती से मजमूई तौर पर फॉक्स सेनेट फौज के मुकाबले में ये तादाद अब भी मामूली थी। अगले ही लम्हे फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स की पहली लहर सिल्वर विंग टाउन की दीवारों के 100 गज के अंदर पहुंच गई। अलुजरी वर्ड्स और दीवारों पर खड़े दीगर रेंजड खिलाड़ियों ने फौरन अपनी मजबूत तरीन महारतें और मंत्र जारी कर दिए। एक वक्त के लिए दसियों हजार महारतों और मंत्रों ने हरावुल दस्ते के फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स पर बमबारी की। ताहम जैसे ही सब ने सोचा कि फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स को निशाना बनाया जाएगा और उनका हमला रुक जाएगा, एक चौंका देने वाला मंजर पेश आया। अगले ही लम्हे जैसे वो मैदान जंग के तजर्बाकार हों, फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स ने आने वाले हमलों को रोकने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन हमलों से होने वाले ज्यादातर नुकसान को कम कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? पर्पल आई, जो टाउन की दीवार पर अपने मंत्र पढ़ रही थी, ये मंजर देखकर दंग रह गई। इन फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स ने 3 माहिरीन के जरिए किए गए हमलों के एक बड़े हिस्से को भी रोक दिया था। सिर्फ 3 रिफाइनमेंट रीलिम माहिरीन और उससे ऊपर के माहिरीन ही उन फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स पर अपने हमले करने में कामयाब हुए। गोफू, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे सामने मौजूद फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स वही हैं जिनसे तुम चंद दिन पहले मिले थे? 1000 आइज ने सिल्वर विंग टाउन के मुहाफिजों को देखकर तंज किया। सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ियों के लिए जीत मुमकिन हो सकती थी अगर वो आम मोनेस्टर्स की फौज के खिलाफ जा रहे होते। ताहम वो फॉक्स सेनेट फौज के खिलाफ थे। फॉक्स सेनेट फौज के हर मोन्स्टर के पास आम मोनेस्टर्स से ज्यादा अक्ल थी। 1000 आइज के अल्फाज ने फौरन सबको खामोश कर दिया। ऐसे मुखालफीन का सामना करते हुए वो आखिर किस तरह लड़ना जारी रख सकते थे? सिर्फ जंगी हथियारों और 3 माहिरीन की एक छोटी तादाद के हमले ही मुअस्सर थे, बाकी सब के हमले बिल्कुल बेकार थे। जिस वक्त हर कोई 1000 आइज के अल्फाज से परेशान था, 5 सालम फॉक्स सेनेट डिवर्रस ने अचानक दीवारों के ऊपर की जगह की तरफ छलांग लगा दी। अच्छा नहीं है, उन्हें रोको। इन लीडिंग हॉट का चेहरा नाकाबिल बयान हद तक संजीदा हो गया जब उसने फॉक्स सेनेट डिवर्रस को हमला करते हुए देखा। अगरचे टाउन के दिफाई जादुई दायरे को वाकई मजबूत किया गया था, लेकिन सिविल इनाहिलेशन करस ने अर्द गिर्द की माना को काफी हद तक कम कर दिया था, जिससे दिफाई जादुई दायरे को मिलने वाली अपग्रेड मुअस्सिर तरीके से खत्म हो गई थी। मजीद बरा, एक एडवांस टाउन का दिफाई जादुई दायरा कई मीथक मोनेस्टर्स के हमलों का मुकाबला करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इससे पहले कि कोई रद्द अमल जाहिर कर पाता, 5 नेज़ों ने खला को चीर दिया और दिफाई जादुई दायरे के एक ही नुक्ते पर जमा हो गए। एक कम्बिनेशन कॉम्बैट टेक्निक। अलुजरी वर्ड्स 5 फॉक्स सेनेट डिवर्रस के हमलों को देखकर हैरत से दंग रह गई। ये हकीकत के फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स कॉम्बैट टेक्निक इस्तेमाल कर सकते थे पहले ही बहुत हैरान कुन थी। अब उन्होंने दरहकीकत एक कम्बिनेशन कॉम्बैट टेक्निक इस्तेमाल की थी, ऐसी चीज जिसे बहुत कम खिलाड़ी अंजाम दे सकते थे। ये महज एक डरावना ख्वाब था। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, कितने अफसोस की बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब इतनी जल्दी गिर जाओगे, 1000 आइज ने कहा। इसके चेहरे पर एक खुशकुन मुस्कुराहट नमूदार हुई जब इसने सैफ अली की तरफ देखा, जो इस सारे वक्त खामोश रहा था। जब तक सिल्वर विंग टाउन का दिफाई जादुई दायरा टूट जाता, टाउन के अंदर मौजूद खिलाड़ी ज़बह होने वाले मीमनों से मुख्तलिफ नहीं होते। टाउन की हिफाजत करने वाला 4 एनपीसी कोई अहमियत नहीं रखता। बहरहाल, एक खूनखार शेर भी भेड़ियों के गौल को नहीं हरा सकता। बूम! एक जोरदार धमाके ने पूरे मान जंग को हिलाकर रख दिया। तसादुम की लहर इतनी ताकतवर थी कि करीब मौजूद फॉक्स सेनेट डिस्ट्रार्स भी लड़खड़ा गए। ऐसा लगता है कि जीरो विंग अब वाकई बर्बाद हो गया है। जब तमाशाई सुपर पावर्स के अरकान ने दीवारों के ऊपर टूटा हुआ खला देखा, तो उन्होंने अपने सर हिलाए। फॉक्स सेनेट डिवर्रस के पास पहले ही गैर मामूली ताकत थी। अब जबकि उन्होंने कम्बिनेशन कॉम्बैट टेक्निक इस्तेमाल की थी, उनके मुश्तरका हमले की ताकत 4 के उरूज तक पहुंच गई थी, जो बिलाशुबा ऐसी चीज नहीं थी जिसे एडवांस टाउन का दिफाई जादुई दायरा रोक सके। ताहम, जैसे ही सियाखला गायब हुआ और धूल छटी, तमाशाई सुपर पावर्स के अरकान जिनके चेहरों पर खुशी के तासुरात थे, दंग रह गए। इस लम्हे टाउन को ढांपने वाला हल्का सुर्ख बैरियर दरहकीकत बरकरार था। दरहकीकत इसमें छोटी सी दरार भी नहीं थी। ये कैसे मुमकिन है? इस लम्हे तमाशाई सुपर पावर्स के अरकान तो दूर की बात, 1000 आइज भी सदमे से हक्का बका रह गया। इसकी आंखें सुर्ख बैरियर पर जिमी हुई थीं।
ये एक पैक्ट 4 हमले की बात हो रही थी। जिस वक्त पूरा मान जंग खामोश हो गया था, टाउन के मैन गेट से अचानक एक आवाज आई और पूरे मान जंग में गूंजने लगी। बस इतना ही। अगर यह तुम्हारी सबसे मजबूत चाल है तो हम वाकई इस तमाशे को खत्म कर सकते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।